नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ रहेंगे शो में वीरेंद्र जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। और सितंबर सीरीज की शुरुआत थोड़ी सुस्त हुई है अगर निफ्टी के पर्सपेक्टिव से देखें तो। निफ्टी ने बढ़त गवाई, 70 अंक नीचे है और डेज लो से थोड़ा ही ऊपर है, लेकिन वही दूसरी ओर बैंक निफ्टी मजबूत खड़ा है। हालांकि इसने भी थोड़ा सा भी इंट्राडे में हल्की सी बढ़त गवाई है, लेकिन अभी भी 365 अंक मजबूत बैंक निफ्टी पीएसयू बैंक के बलबूते नजर आ रहा है। यहाँ से अब अप्रोच क्या हो निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर, सितंबर सीरीज में करना क्या चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कहाँ हैं, सेक्टर स्पेसिफिक मौके कहाँ हैं, सब पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सितंबर सीरीज की सुस्त शुरुआत, निफ्टी 70 पॉइंट गिरकर 24,300 के नीचे, सेंसेक्स भी दिन की ऊंचाई से 300 पॉइंट टूटा, लेकिन कच्चे तेल और बॉन्ड यील्ड में नरमी से बैंक शेयर जोश में, बैंक निफ्टी 58,000 के करीब। सरकारी बैंकों में आज सबसे ज्यादा बेहतरीन एक्शन। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% ऊपर, एफएनओ में एंट्री से बैंक ऑफ महाराष्ट्र करीब 5% ऊपर, लेकिन एनवीडिया के नंबर से पहले आईटी नर्वस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो करीब 2% नीचे। बाजार में आज 4 बड़ी ब्लॉक डील, 2500 करोड़ के सौदे के बाद ग्रो 3% नीचे, वेल्सपन कॉर्प में भी गिरावट, लेकिन फिजिक्स वाला 3% ऊपर। नॉन रिटेल के बाद हिंदुस्तान कॉपर ओएफएस को रिटेल से भी मिला बेहतरीन रिस्पांस। अभी तक रिटेल का हिस्सा करीब 3 गुना भरा, शेयर 4% ऊपर। कल नॉन रिटेल हिस्से में भी करीब 3.5 गुना भरा था। आज के बिग स्टॉक्स, हिंदुस्तान जिंक का जलवा 5% ऊपर, स्पॉटलाइट शेयर दिवीज लैब में भी करीब 3% की तेजी। टेलीकॉम स्पेस से जुड़ी सीएनबीसी आवाज की मेगा एक्सक्लूसिव खबर, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल के बीच नेटवर्क शेयरिंग पर बनी सहमति। सभी सर्किल्स में टावर और ऑप्टिकल फाइबर शेयर करेंगी दोनों कंपनियां। इन्वेस्टर डे में साइंट ने रखा ग्रोथ का मेगा प्लान, फाइनेंशियल ईयर 31 तक सेमीकंडक्टर रेवेन्यू 4 गुना करने का लक्ष्य, 20% से ज्यादा मार्जिन का भी टारगेट। जेपी मॉर्गन बोला री रेटिंग संभव, शेयर 7% उछलकर आज का हीरो बना। और सीमेंट शेयरों पर सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट, H2 में रिकवरी की जताई उम्मीद। अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट और डालमिया भारत को बताया टॉपिक। डालमिया भारत, रैमको सीमेंट, श्री सीमेंट, जेके सीमेंट करीब 2 से 3% तक ऊपर। सितंबर सीरीज का पहला कारोबारी सत्र और थोड़ा अगर आप देखें तो निफ्टी पास था। इनफैक्ट निफ्टी क्यों वीरेंद्र जी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अपने रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पा रहे। और जो सुबह आंकड़े आपने रखे थे, लेवल्स रखे थे, एक बार दर्शकों के लिए पढ़ दूं मैं, क्योंकि जो आंकड़ा था निफ्टी का RS1 रखिएगा, और ये 24,377, 24,410 का लेवल दिया था आपने, और आज का इंट्राडे हाई अगर आप देखें तो 24,378। वहीं से हम निफ्टी में फिसले हैं, तो वो तो लेवल पार ही नहीं कर पाए वीरेंद्र जी। तो यहाँ से निफ्टी से शुरुआत करते हैं। अब कैसे ट्रीट करना है निफ्टी को, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे में, और क्या करना चाहिए? बिल्कुल श्रेया, पहले तो आपके गुड आफ्टरनून का जवाब दे दूं। गुड आफ्टरनून श्रेया, जो आपने करीब 2 मिनट पहले बोला था। एक 1968 में मूवी आई थी ब्रह्मचारी, कभी चित्रहार में आपने गाना सुना उसका? शम्मी कपूर साहब होते हैं, गाड़ी में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गाने के बोलते थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, है ना? हाँ, गाना चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, हाँ। गाड़ी पे निकली। सितंबर की सीरीज की शुरुआत कुछ ऐसी हुई है श्रेया, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। दरअसल श्रेया हुआ क्या कि ऐसा सडनली सितंबर की सीरीज की शुरुआत में एक ऐसा इवेंट पड़ गया जो कि हमारे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। पहले तो आप लेके आइए निफ्टी। जब आप और मैं कल थे इस मंच पे, कल क्या हुआ, जब शायद तुमने वो बात पड़ी थी कि क्रूड आया नीचे 88 पे, निफ्टी ने उस वक्त 24,150 से 250 का स्विंग दिया। 250 की एडजस्टेड क्लोज 325 पे हो गई। तो आप ये समझिए कि एक ही दिन में इंडेक्स कहाँ से कहाँ आ गया, और इसीलिए हमें हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशो ख्याल रखना पड़ता है। आज सुबह सेटअप ठीक था, गिफ्ट निफ्टी करीब 100 अंक ऊपर था, पर वो थे किसके लिए? वो 100 अंकों पर हमें टारगेट कर रहे थे कि खुलते ही साथ जो लेवल था RS1 वो क्या था। अगर आप ऊपर देखें, जिस प्रकार का क्लोज मिला, जिस प्रकार के रोलोवर्स थे, 2 लेवल्स सबसे महत्वपूर्ण थे, RS1 और RS2।
377 क्या था? दैट वाज 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज और 410 था पहले कॉल राइटर्स के जोन। मैंने तभी कहा था कि प्लीज चेक योर ट्रेड, आप कल से हो या फिर आप सुबह लें, अपने ट्रेड को यहां पे चेक कीजिए, नहीं हो तो कोलैप्स आएगा। और कोलैप्स के बाद मैंने 12 बजे एक कमेंट्री में ये भी कहा कि 260 और 239 पे नजर रखिएगा, वही जो क्लोज हमारा कल का था। क्यों मैंने फोकस किया 239 पर, 260 प्लीज बेस वन लेके आइएगा, वो इसीलिए कि निफ्टी पर जब हायर लेवल पर रिजेक्शन मिलता है तो निफ्टी आकर अपने पिछले पुट राइटर्स के जोन को टेस्ट करेगा। आज का इंटरडे लो है 253, बट इट सीम्स दैट शेयर कि हम अपनी बेस वन की ट्रैजेक्टरी को हिट करेंगे एक बार। अब आप उससे पूछें क्यों, इसके पीछे एक कारण है शेयर। मैं आपको ऑप्शंस के स्टैट्स बाद में दिखाऊंगा, पहले लेके आइए आप निफ्टी आईटी। मैंने अपनी 12 बजे की कमेंट्री में भी यही कहा था, निफ्टी आईटी को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 30-300 नहीं तोड़ना चाहिए, अदरवाइज ड्यूरिंग द डे ये निफ्टी पर प्रेशर डालेगा, और ये अब डाल रहा है। दरअसल शेयर आज रात को एनवीडिया के नंबर्स, आप ये बात समझ लीजिए, उनके नंबर्स जैसे भी हों, सिंस जून इंडियन मार्केट्स ने हमेशा दो चीज़ों को सेलिब्रेट किया है और हमेशा रैली आती है तो दो कारणों से। फर्स्ट इज क्रूड विच इज स्टिल इन फेवर, हमारे फेवर में है क्रूड शेयर, बट एनवीडिया के नंबर्स अगर अच्छे रहे, बहुत अच्छे नंबर्स रहे, तो एक बार फिर से चिप स्टॉक्स और एआई स्टॉक्स की रैली शुरू हो जाएगी। वो जो फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स है उसकी रैली शुरू हो जाएगी, और इन दैट केस हमारा जो कन्वेंशनल आईटी है श्रेया, उसका मोमेंटम कोलैप्स हो जाएगा। तो ड्रॉबैक निफ्टी के साथ श्रेया यही है कि कहीं हमारा आईटी न डगमगा जाए, तो यही एक बात है। बट लॉजिकली अगर आप ऑप्शंस के मुताबिक देखें श्रेया, और राइटर्स के जोन्स के मुताबिक देखें, आप एवरेजेस को देखें, तो टेक्निकली आपका ट्रेड ये कहता है, जरा प्लीज ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइएगा, कि एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन टेकिंग अ कैलकुलेटेड रिस्क, ये जोन वो होगा जहां पे आपको थोड़ा सा एफर्ट निफ्टी को लॉन्ग करने का करना ही पड़ेगा। 200 की पुट देखिए श्रेया, कितने है? करीब 72 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 81 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई 24,300 का, सिंपली 178, और जब तक आपका 239 है, बाय ऑन डिप्स पे फोकस कीजिएगा। ये ट्रैजेक्टरी ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द क्लोज कभी भी आए आपको लेना पड़ेगा। कैरी करना है कि नहीं करना मैं बात बताऊंगा, लेकिन अभी शेयर सारा गेम है बेस वन और RS1 में, और यकीन मानिए शेयर, जब तक 377 410 नहीं निकलेगा, निफ्टी स्केप्टिकल ही रहेगा, डाउटफुल ही रहेगा। बट अ मेजर इंडेक्स टू वॉच इज टुडे और टुमारो निफ्टी आईटी शेयर। निफ्टी आईटी कैसे बिहेव करेगा आज रात जब एनवीडिया के नंबर आ जाएंगे, और नंबर कैसे रहते हैं उस पर काफ़ी कुछ भारतीय आईटी बाजारों को दिशा देगा, उसमें काफ़ी कुछ डिपेंड करता है एनवीडिया के नंबर पर। ये तो बात सर निफ्टी और आईटी पर हमने कर ली, लेकिन बैंक निफ्टी लेकर आएगा स्क्रीन पर, और जो इम्पोर्टेंट लेवल हमने बताया था 58,000 का, वो क्रॉस नहीं हो पाया। शुरुआत हुई अच्छी और उसी के आसपास हम रहे, 58,000 क्रॉस नहीं कर पाए सर। ये भी रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, जो क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। क्या लगता है अब आज का मूव देखकर कन्विक्शन बन रहा है 58,000 कब पार होगा? अगर हो गया तो क्या करना चाहिए? क्लोजिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स अब बैंक निफ्टी पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? बिल्कुल, देखिए श्रेया, पहली बात तो ये थी कि बैंक निफ्टी स्टिल बेटर है, अगर आप देखें अच्छा है। और सूरत हाल मैं कैसे, जैसे हम बात करते हैं कि क्रूड अच्छा है, 86 का क्रूड गुड फॉर रेट सेंसिटिव्स, 86 का क्रूड अच्छा है निफ्टी बैंक के लिए। लेवल लेके आइए RS1। आज इसने क्या किया? आज सुबह मैंने एक लेवल दिया था RS1, मैंने जानबूझ के RS1 रखा था यहाँ पर। RS1 की ट्रैजेक्टरी लेके आइए। RS1 क्या था? 57, 500, 640, 770, 770, 640 अपना प्रीवियस 1-2 हफ्ते का स्विंग हाई था, यहाँ पे कोई एवरेज नहीं था। अगर इसको पार करेगा तो हम अटेम्प्ट करेंगे 58040, इंट्राडे हाई है करीब 57996। मैंने क्लियरली कहा था कि यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कीजिएगा। बैंक निफ्टी को श्रेया आगे चलने के लिए 58,040 पार करना ही पड़ेगा। उसके ऊपर अगर आप एक क्लोज देंगे, आप एक सेशन टाइम स्पेंड करेंगे, देन हद से हद 278 खुलेगा। क्योंकि आप यकीन मानिए, आप निफ्टी बैंक के चार्ट्स को रीड कीजिए, 58,500 इवन 58,600 तक इतने हर्डल हैं कि पूछिए मत। और ये टाइम फ्रेम था कब का? जून का, जब वो मिनी सीज फायर चल रहा था आपका। तो आपको निफ्टी बैंक पे लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा, चाहे वो 150 पॉइंट हो, चाहे वो 200 पॉइंट हो, चाहे वो 250 पॉइंट हो, जैसे आज लेवल टू लेवल चला। बट विद इन दिस जोन 58,040 के ऊपर 58,278 खुलेगा।
और डिप हम कहाँ तक बाय कर सकते हैं। जरा प्लीज ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। क्रूड मेरे फेवर में है, मैं थोड़ा सा अगर आप देखें इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। ये बेस जो था ये था कल के क्लोज के मुताबिक, ये था आपका 50 डेमा। बट अगर आप एक बहुत शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो जिस प्रकार की पुट राइटिंग आज 57,500 पे हुई है, 17 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, और वहीं पर आपका 10 और 20 डेमा लाइन है, आप तब तक सेफ हैं जब तक कि क्रूड 86-87 पे है। आप तब तक सेफ हैं जब तक 57,500-640 मेंटेन है, आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। तो ये रही शेयर निफ्टी बैंक पे अप्रोच। लेकिन आज निफ्टी के लिए और निफ्टी आईटी क्रिटिकल है शेयर, और आज एनवीडिया के नंबर्स कैसे आते हैं वो बड़ा क्रिटिकल है। बाकी शेयर आज इस कार्यक्रम का क्रम और कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एनवीडिया के नंबर और निफ्टी आईटी, फिर उसके बाद कैसे रिएक्ट करता है, सब पे होंगी नजरें और अपडेट। और सबसे पहले खबर आप देख पाएंगे सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स करेंगे चलने वाले शेयर्स के साथ, क्योंकि ब्रेथ अच्छी है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो वो भी इन ग्रीन है। तो कौन से स्टॉक्स चले हैं आज के सत्र में? बैंक्स, कोटक महिंद्रा बैंक देखिए 3.5% ऊपर, प्राइवेट बैंक से भी साथ मिला है, साथ ही साथ मिला है पीएसयू बैंक्स के साथ भी। एक्सिस बैंक आपको 1.5% नीचे ऊपर नजर आएगा। एचडीएफसी लाइफ में अच्छी मजबूती 2.5% ऊपर ये भी है। और पूरा सीमेंट पैक आज फोकस में, आगे शो में समझेंगे भी कि सीमेंट में दमखम क्यों है। अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए, इसने भी निफ्टी के गेनर्स में जगह बनाई, 1% ऊपर। वायदा में हिंद जिंक हमारा बिग स्टॉक था। सिल्वर की कीमतें जिस तरीके से और जिंक की भी कीमतें जिस तरीके से ऊपर उठी है, उसका एक बड़ा फायदा 5.5% ऊपर। केन्सटेक पूरा बीएमएस पैक फंड लगातार फोकस में रहा है, 3% ऊपर। पॉलिसी बाजार, कल ब्रोकरेज काफ़ी बुलिश थे, आज 3% चढ़ गया। दिविस लैब स्पॉटलाइट था हमारा, और यहाँ पर भी 3% ऊपर आपको ये कामकाज करता हुआ नजर आएगा, अच्छी तेजी। लेकिन बैकफुट पर अगेन आपको आईटी पैक, इन्फोसिस 2% नीचे, टेक महिंद्रा 2% नीचे। श्रीराम फाइनेंस थोड़ा टूटा है आज 2% नीचे, कल चला भी था स्टॉक, हालांकि विप्रो अगेन आईटी पैक का जो आपको लूजर्स में नजर आएगा। तो आईटी कहीं ना कहीं ड्रैग करता हुआ नजर आया। वायदा में अगर आप देखें तो प्रीमियर एनर्जीज टूट गया करीब 5%। वरुण बेवरेजेस अच्छी खबर थी, अल्कोहलिक बेवरेजेस में एंट्री ले ली, उसके बावजूद नहीं चला ये स्टॉक, और यही बात हुई थी सुबह, स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहा, 3.5% नीचे है। वोल्टास टूटा 2% और टाटा पर भी 1.5% की यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली है। तो कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स आज के सेशन के मैंने बताई, लेकिन कार्यक्रम में होगा क्या वो समझ लेते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे प्रकाश गाबसर, मानस जायसवाल, चंदन तापड़िया, विकास सालुंके, राजेश सातपुते जी और आशीष कयाल जी से। 2:20 पर आशीष बताएंगे कि हिंदुस्तान जिंक में तेजी क्यों है। 2:25 पर नुपुर बताएंगे कि आज कौन कौन सी कंपनियों में ब्लॉक डील हुई है। 2:30 बजे आशीष से जानेंगे हिंदुस्तान कॉपर ओएफएस का पूरा अपडेट क्या है। फिर 2:40 पर असीम जी लेकर आएंगे वोडाफोन और बीएसएनएल के करार की एक्सक्लूसिव डिटेल्स। 2:45 पर नुपुर बताएंगे कि साइंट में तेजी क्यों है। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जी। फिर 3 बजे समझेंगे आज सीमेंट स्पेस क्यों बज़ कर रहा है। 3:05 पर नुपुर बताएंगे डीलर्स के रडार पर कौन से स्टॉक्स आए। 3:10 पे फिर बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड्स लिया जाएगा। जी चलिए, तो आपने अगर आप देखें शेयर से पूरा का पूरा कार्यक्रम समझा, कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक समझा। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। और सबसे पहले बता दूं, मैं आपको ब्रह्मचारी रिलीज हुई थी 1968 में, मेरी उम्र थी उस समय 15। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी क्या सर? मुझे वो ध्यान नहीं, हीरोइन ध्यान उस वक्त तो ब्लैक एंड व्हाइट, मुझे वो ध्यान नहीं है। मेरी उम्र थी 15, शायद हीरोइन थी मुमताज या राष्ट्रीय, मुझे वो भी ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे ध्यान है। बहुत बढ़िया फिल्म थी। थैंक यू वेरी मच, याद दिला दिया आपने। हीरोइन ही भूल गए गावा से। हाँ जी। वो देखिए, पिक्चर तो बहुत पुरानी है, हमारे जन्म से पहले की भी, लेकिन चित्रहार के कुछ गाने हुआ करते थे। और मैं आपको कभी टाइम मिलेगा तो टाइम नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं ना कि चित्रहार में गाने कैसे आते थे, कभी ये ना, चित्रहार के वो 10 गाने बनाने का भी एक फंडा था। मुझे एक बहुत प्रतिष्ठित दूरदर्शन के एंकर मिले थे एक बार, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि सर ये गाने कैसे चूज करते थे आप वो फंडा सुन लेंगे ना, समझ लेंगे, तो आप कहेंगे वाह क्या दूरदर्शन का फंडा था उस चित्रहार को बनाने के लिए। खैर एनीवे सर, आपका ट्रेड इस वक्त का। थैंक यू सर। स्टॉक का नाम है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड मुझे वाकई में पसंद है। ट्रेड करा 664 पर, स्टॉप लगाएंगे 4 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 670 है, लेकिन वहां पर रुकने वाला नहीं है एसबीआई कार्ड। हायर जोन देखेंगे आते दिनों में एसबीआई कार्ड।
SBI कार्ड गाभासर को पसंद आ रहा है और यहाँ पर आज एक डेटा भी आया था, कार्ड स्पेंडिंग डेटा। SBI कार्ड उस पर यहाँ पे बुलिश रिपोर्ट थी, इसलिए आज देखिए तो 1.5% ऊपर, 2% इनफैक्ट अब ऊपर हो गया। गाभासर की पिक हो गई। राजेश सातपुते जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया, थोड़ा डिफेंस पे फोकस है यहाँ पे, माझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, कहीं ना कहीं लगता है जिस तरह से यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है तो एक यहाँ पे टेक रहना चाहिए हमारा। तो कोचिन शिपयार्ड के साथ जाएंगे जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 4.2%। दैट शोज कि यहाँ पे लॉन्ग एडिशन हुआ है। एट द सेम टाइम इसका जो क्लस्टर था, जो रेजिस्टेंस था, वो था करीबन 1560 से 1570, जहाँ पे इसका 200 डीमा प्लेस्ड है। तो आज इसने अपना फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लगता है 1540 के स्टॉप लॉस के साथ कोचिन शिपयार्ड बाय साइड की पोजीशन बनाए। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट होगा वो 1600 प्लस का होगा। ओके, कोचिन शिपयार्ड आपका ट्रेड है, लॉन्ग ट्रेड, 2 लॉन्ग ट्रेड्स गए अब तक यहाँ पर। राजेश सतपुते का ट्रेड भी हो गया। आशीष ख्याल जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? नमस्कार। देखिए, ओवरऑल जो बाई साइड की ट्रेड होगी वो है डेटा पैटर्न्स में। यहाँ पर काफी अच्छा मूव आज के दिन आ चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से पोटेंशियल और भी है। ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस है दिखा रहा है, और ऊपर में जो टारगेट हम देख सकते हैं करीबन 5100 के देख सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे में जो लगाना होगा वो 4660 का लगाना होगा। डेटा पैटर्न्स याद होगा, कल बड़ी खबर आई थी डिफेंस पैक को लेकर। सारी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी और डिफेंस पहले से भी बज़ में और आज भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। विकास जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। देखो, मेरा बाय कॉल रहेगा बायकॉन, जहाँ पे हमने कल के सेशन में देखा था कि अच्छी रिकवरी देखने मिली थी, और आज भी वापस ये आज के डेज हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो बायकॉन को यहाँ पे बाय करना है। ऊपर में 442 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं, और 408 का एक इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। तो 408 के स्टॉप लॉस से बायकॉन को बाय करना है 442 के टारगेट के। ओके, बायोकॉन आपका बाय कॉल। अब चलते हैं मानस के पास। मानस, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, सोलार इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर हम पिछले करीब 4-5 दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे हैं 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार हो गया है एक ब्रेकआउट के लिए। तो सोलार इंडस्ट्रीज में खरीदारी करेंगे। 19,900 के स्टॉप लॉस से 20,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये कैश लेवल्स है। ऑप्शन में आप 20,000 वाला कॉल ऑप्शन जो 796 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 699 का स्टॉप लॉस लगा लें और 1,000 रुपए की टारगेट सेट कर लें। सोलार इंडस्ट्रीज मानस जी की पिक हो गई, यहाँ पर भी खरीदारी कराए। सारी ट्रेड्स हो गए हैं और सभी बाई साइड की ट्रेड है। रिकैप करती हूँ थोड़ी देर में, उससे पहले चलते हैं गौरांग जी के पास। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट को देखते हुए सर, आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया? बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। CNBC आवाज के दर्शकों को और आप सभी महानुभावों को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। अनिवार्य डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कौन का निवेश हो। तो थोड़ी बहुत चहल पहल निजी क्षेत्र की बैंक में आज सकारात्मक रुझान देखने मिल रहा है। नतीजे हालांकि जो देखे थे उसमें थोड़ी बहुत मायूसी कुछ दिग्गज निजी क्षेत्र की बैंक में देखने मिली थी, लेकिन हम मानते हैं कि वो शायद एक हाथ तिमाही के परिस्थिति होंगी। एक्सिस बैंक इसमें से थोड़ा बहुत अपने आप को संभालता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, और हमें लग रहा है कि आने वाले समय में जो नतीजे आएंगे, ऋण की मांग, बढ़ती हुई लोन बुक, सकारात्मक परिस्थिति नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन में, और निरंतर नीचे के तरफ के दायरे ग्रॉस और नेट एनपीए में, ये सब परिस्थिति हमें लग रहा है कि आने वाली तिमाही में शायद और यहाँ से सुधर सकती है। बुनियादी दर के आधार पर एक्सिस बैंक पर खरीदारी की राय है। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। एक्सिस बैंक, ये हो गई गौरांग जी की फंडामेंटल पिक, जहां पर उनको दमखम नजर आ रहा है। रिकैप कर रही हूँ सारे स्टॉक्स का, स्टॉप लॉस एंड टारगेट देख लीजिए। सभी बाय साइड की ट्रेड है। गावस्कर को SBI कार्ड पसंद आ रहा है, 670 के लिए देख रहे हैं वो, 660 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। राजेश सातपुते जी ने चुना है डिफेंस पैक से कोचिन शिपयार्ड, जहां पर अच्छी तेजी आज के सेशन में 1600 से ज़्यादा के टारगेट वो देख रहे हैं। वो 1540 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करने की बात कही उन्होंने। आशीष कयाल जी ने डेटा पैटर्न्स चुना है डिफेंस स्पेस से ही, और यहाँ पर भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है।
5100 के टारगेट है, 4660 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फिर विकास जी ने बायोकॉन चुना है। बायोकॉन काफ़ी दिनों बाद रडार पर आया, चला था बीच में भी। 482 की टारगेट है, 408 का स्टॉप लॉस यहाँ पर भी आपको मेंटेन करना है। मानस जी बीसी स्पेस से, डिफेंस स्पेस से सोलार इंडस्ट्रीज को चुन रहे हैं, जहाँ पर अच्छी तेजी 20,500 के लिए से देखें आप, 19,900 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। और इन्वेस्टमेंट पर्पस से एक्सिस बैंक गौरांग जी को लंबी अवधि की नज़रिए से पसंद आ रहा है, जहाँ पर खरीदारी की राय इन स्तरों पर आती हुई। तो ये सारे कॉल्स हो गए। निफ्टी एक बार फिर से दिखा दीजिए मुझे, 54 अंक नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी हालांकि थोड़ा ऊपर स्तरों से हल्का सा फिसला है, लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ में कायम है। अच्छा, हमने चर्चा की बहुत सारे स्टॉक्स की। PSU बैंक्स यहाँ पर आज अच्छा दमखम था, और आफ्टर इन सारे स्टॉक्स की जिसकी मैं अभी चर्चा करूंगी, जैसे महाराष्ट्र बैंक FNO में इसकी एंट्री हो, ये 5% ऊपर है। इसके अलावा रखिएगा एक बार सेजिलिटी, ये क्या कर रहा है, क्योंकि शुरुआत ही अच्छी हुई थी इन सबकी, जब से आज से FNO में इनकी एंट्री हुई। सेजिलिटी अगर आप देखें तो ऊपर स्तरों से थोड़ा सा फिसला, लेकिन 3% ऊपर है। एथर एनर्जी एक बार दिखा दीजिए फिर से। एथर एनर्जी अभी भी कायम लगभग 3% ऊपर है। एथर एनर्जी, गौरांग जी, एथर एनर्जी इस पर्टिकुलर का, और एक तो पूरा ये स्पेस फोकस में रहा है, और साथ ही अब ये FNO का एंट्रेंट भी बन चुका है। कैसे देख रहे हैं आप, आपकी कवरेज में है क्या ये पर्टिकुलर काउंटर? देखिए श्रेया जी, सबसे पहले तो FNO में आना या FNO में से निकलना, ये बुनियादी तर्क के आधार पर कंपनी के कामकाज में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं लाते। कामकाज जैसा सकारात्मक रूप से चलता है उसी तरीके से चलता है। छोटी मध्यम अवधि में एंट्री या एग्जिट को लेकर के जो भी बदलाव होने हैं, एडजस्टमेंट होने हैं, उसके कारण शायद उस दिन के लिए या उस आधे एक घंटे के लिए आपको कुछ हरकत आता हुआ दिखाई देगा। बुनियादी तर्क के आधार पर ये क्षेत्र हमें बहुत अच्छा लगता है। हालांकि एथर एनर्जी पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जो भी नतीजे हमने देखे हैं पिछले वित्तीय वर्ष के और इस पहली तिमाही के इस नए वित्तीय वर्ष के, हमें लग रहा है कि ये क्षेत्र में आने वाले समय में, भविष्य में बहुत बड़े-बड़े अवसर आएंगे, जहां पर एथर एनर्जी जैसी कंपनियां और बाकी अन्य कंपनियां बहुत ही सक्षम रूप से कामकाज करेगी। बहुत ही मजबूत बैलेंस शीट है, और मैनेजमेंट की तरफ से टिप्पणी पे काफी सक्षम और मजबूत आई थी। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि फिलहाल कवरेज नहीं है। एथर एनर्जी 1477 पे आपका बाय कॉल अच्छा करता हुआ 1477 पे 37 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छा, मैं कुछ देर के लिए क्योंकि नई सीरीज़ है ना, आपके सामने 2-3 अगले स्टॉक्स जो रखूँगा वो रखूँगा रिवर्सल ट्रेड। जब बाजार बहुत शॉर्ट खड़ा हो, FIs अभी भी करीब 1,84,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट आए हैं, स्कोप ऑफ शॉर्ट कवरिंग अच्छा बन रहा हो, 2-3 स्टॉक्स अगले वर्ष के रखूँगा। मानस, एक रखिएगा आप पहला स्टॉक HDFC लाइफ। एक तो ये बात है कि ये मल्टी ईयर मल्टी मंथ बेस पे है, बेस सिंस 2020, पहली बात। दूसरी बात, बड़ा टाइम स्पेंड किया जून से लेकर अब तक का इस रेंज में, और 560 यानी फर्स्ट टाइम सिंस 26 फेब, पहली बार 26 फरवरी के बाद से लेकर अब तक 100 डेमा को पार कर रहा है। क्या एक अच्छे रिवर्सल ट्रेड की यहाँ पर, नॉट डे ट्रेड, थोड़ा पोजिशनल ट्रेड स्कोप नजर आ रही है आपको क्या? देखिए, पहले डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है। स्टॉक ने आज अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया, हायर टॉप से हायर बॉटम से कंफर्मेशन मिल गया। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 580 रुपए का होगा, उसके ऊपर 585 तक के लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं। 580 जो है 20 वीक मूविंग एवरेज है, और 585 100 डे मूविंग एवरेज है। आई थिंक उस रेंज में स्टॉक आने की कोशिश करेगा। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो करंट लेवल्स पे भी एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 549 का। HDFC लाइफ अच्छा मूव दिखाता हुआ, निफ्टी का गेनर बना हुआ है, अच्छी तेजी यहाँ पर डेज हाई पर कर रहे कारोबार। लेकिन और कई सारे स्टॉक्स है जहाँ पर अच्छी तेजी है। हिंद जिंक रखिएगा एक बार स्क्रीन पर, ये वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है। आज का हमारा बिग स्टॉक्स भी था, और जिस तरीके से चांदी के दाम बढ़े हैं तो हिंदुस्तान जिंक के लिए खासा तौर पर ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। और क्या क्या चीज़ें कारण हैं हिंद जिंक को लेकर चलने के, ये सब समझाते हैं। आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, बताइए, आज का हीरो ऑफ द डे बना हुआ है हिंद जिंक। बिल्कुल बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों में जैसे हिंदुस्तान कॉपर का OFS अनाउंसमेंट हुआ था, हिंदुस्तान जिंक थोड़ा सा नर्वस हो गया था, गिरावट आ गई थी। लेकिन आज देखिए कि क्या बढ़िया प्राइस एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और बड़े मूव्स हैं। इनफैक्ट पिछले 1 महीने में भी देखें ना तो सब्सटैंशियल तेज़ी आपको देखने को मिली है।
अब आज जेफरीज की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट आया हिंदुस्तान जिंक पर। सबसे पहले टारगेट प्राइस और रेटिंग बता देता हूँ। खरीदारी की राय दे रहे हैं, 750 रुपये के करीब का टारगेट है और अभी आज 6.5% तक की तेजी के बाद भी 625 के करीब का भाव चल रहा है, यानी अपसाइड यहाँ से बढ़िया। 750 तक के टारगेट्स हैं, लेकिन ये बता रहे कि चांदी और जिंक जो कि हिंदुस्तान जिंक के लिए बड़े सिग्निफिकेंट है, दोनों की कीमतों में आप देखें तो बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जिंक की कीमतें, जिसकी फिलहाल कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, 4 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। जून क्वार्टर्स में जो औसत भाव थे जिंक के, उससे आप देखें तो तकरीबन 15% ज़्यादा अभी फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है, यानी Q1 से Q2 काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिल सकता है, सीक्वेंशियल तौर पर भी और पिछले साल के मुकाबले भी। अब खास बात अगर आप देखें तो चांदी के जो भाव हैं ये जुलाई के लो से ऑलमोस्ट 23% ऊपर है और 2026 में जो जिंक की जो सप्लाई है ये थोड़ी सी सबड्यूड रह सकती है और इसी के चलते यहाँ रिपोर्ट में फोरकास्ट करके बताया गया है कि $3,615 से लेकर $3,700 प्रति टन के आसपास की जिंक की कीमतें देखने को मिल सकती है। अब क्योंकि जब जिंक भी चलेगा, चांदी भी चलेगी, तो हिंदुस्तान जिंक भी चलेगा और इनकी अर्निंग्स में बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। FY 27-29 EPS एस्टिमेट्स में तकरीबन 10 से लेके 11% तक की बढ़ोतरी कर दी और रिपोर्ट इतनी अच्छी है, सिग्निफिकेंट है, अर्निंग्स की विजिबिलिटी है और यही कारण है कि आप देखें तो आज हीरो ऑफ द डे बन गया, फिलहाल 6% की तेजी। ओके, हिंदुस्तान जिंक शानदार मूव, यहाँ पे 6% की तेज़ी और डे हाई पे डे हाई तो नहीं बट याद रखिएगा ऑलमोस्ट उसी टेरिटरी पर आके ट्रेड कर रहा है। शानदार मूव यहाँ पर। आपकी राय क्या कहती है इस पे, हिंदुस्तान जिंक पे? देखिए अभी कई लोग मुझसे भी आज पर्सनली भी पूछ रहे थे गौरांग के मेटल्स में हिंदुस्तान जिंक और इसके OFS में सब्सक्राइब करें कि नहीं करें। आपका सेंस क्या कहता है हिंदुस्तान जिंक इटसेल्फ और जो मेटल्स की साइकिल चल रही है इसको देखते हुए, यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए हिंदुस्तान जिंक में आगे के लिए? तो पहले तो डिस्क्लोजर, वीरेंद्र, खरीदारी की राय है हिंदुस्तान जिंक पर और ये मेरी निजी राय है। मुझे लग रहा है कि सोने और चांदी के दाम आने वाले भविष्य में यहाँ से धीरे धीरे करके आपको ऊपर की तरफ के दायरे दिखाएंगे, ये पूरी संभावना लग रही है। इसके साथ मेरी एक और विचारधारा है। अलग अलग प्रकार है धातुओं के वीरेंद्र, जैसे हम जानते हैं फेरस, नॉन फेरस, लेकिन इसमें से मुझे लग रहा है कि कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक, ये जो प्रकार है धातु के, इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी बाजार में जिस प्रकार के उपलब्धि और जिस तरीके की खपत, यानी कि डिमांड और सप्लाई, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी थोड़ी बहुत दुर्घटना हो रही है, उसको लेकर के ये इन 3 प्रकार में ज्यादा आपको ऊपर के तरफ के दायरे शायद दिखने मिले, ऐसे में मान के चल रहा हूँ। तो हिंदुस्तान जिंक पर खरीदारी की राय है, हिंडाल्को पर खरीदारी की राय है, वेदांता पर भी खरीदारी की राय है। इसके अलावा JSW स्टील और टाटा स्टील, ये बाकी अन्य 2 कंपनियां हैं स्टील से जुड़ी हुई, जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं बुनियादी दर के आधार पर। और मैं मान के चल रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय दर से जो खबर आएगी उससे तो थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, लेकिन स्थानीय मार्केट में वीरेंद्र मांग आने वाले समय में ऊपर जाने की पूरी संभावना लग रही है। और एक शायद ऐसे भी समय आ सकता है कि जो दाम है फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स में, वहां पर भी ऊपर की तरफ के इजाफे होने की संभावना है। वेदांता मेटल्स पे आपका ठीक है। आशीष ख्याल जी, मेटल्स जिस साइकिल में है, डॉलर इंडेक्स को आपने देखा ही होगा, एनालाइज भी किया होगा चार्ट्स को, आपका सेंस क्या कह रहा है? आप लोगों ने क्लाइंट्स को प्रीशियस मेटल्स इटसेल्फ और बाकी अगर आप देखिए इंडस्ट्रियल मेटल्स में क्या क्या सितंबर के लिए लॉन्ग करा के रखा है, या फिर कहाँ पर अभी आपको लगता है कि मूव आ सकते हैं सितंबर में? देखिए ओवरऑल जो ट्रेंड डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 101.50 पे जो हर्डल था वहां से रिवर्स हुआ डॉलर इंडेक्स करीबन 28 जुलाई को और चलकर करीबन 99 के आसपास आ चुका है। तो ये पॉजिटिव रुझान होता है मेटल्स के लिए। और मेटल्स में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो हमने देखी है वो कॉपर में देखी हुई है, क्योंकि कॉपर का रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग है और मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ से वापस से कैचअप कर सकता है कॉपर के साथ में। LME कॉपर की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर आउट परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग देखा गया और एल्यूमिनियम कैचअप कर सकता है। तो ऐसे में चलते हुए मेरे ख्याल से जो स्टॉक पे नजर बनाए रखनी होगी वो है हिंडाल्को, जहां पर बेनिफिट मिल सकता है। तो हिंडाल्को पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है, लेकिन इसका टाइम होराइजन थोड़ा सा पोजिशनल रखना होगा, क्योंकि मेटल स्टॉक साइक्लिकल होते हैं और वोलेटिलिटी काफी बढ़ जाती है। अगर यहाँ पर सेल ऑफ आता है तो काफी शार्प आता है और फिर रिवर्सल होता है। तो अगर डिप मिलती है हिंडाल्को पे तो वहां पर बाय किया जा सकता है। मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, करीबन 1051 पे अभी फिलहाल कामकाज कर रहा है और ऊपर में जो टारगेट हम देख सकते हैं यहाँ पर वो 1120 के देख सकते हैं।
और क्रूशियल सपोर्ट हिंडाल्को का 1026 का है। तो ओवरऑल रुझान मेरे ख्याल से हिंडाल्को ड्राइव कर सकते हैं यहाँ से एल्यूमिनियम में मजबूती आने के चलते। हिंडाल्को ये पर्टिकुलर काउंटर देख सकते हैं आप। हाँ, एल्यूमिनियम की प्राइसेस अभी हिंजिंक के कारण बता रहे थे आशीष चलने के, जहाँ पे जिंक और सिल्वर अपनी ऊंचाई पर है, वहीं थोड़े एल्यूमिनियम के प्राइसेस नरम पड़े हैं, इसलिए हिंडाल्को उतना परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन अगर एल्यूमिनियम बढ़ता है यहाँ से तो हिंडाल्को फोकस में आ सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है आशीष कयाल की तरफ से, रख सकते हैं ये पर्टिकुलर काउंटर फोकस में। SBI कार्ड्स गाबा सर ने चुना और ये डेज हाई पर है। अच्छा, इस पर इंटरेस्टिंग डेटा ये आया था कि SBI कार्ड की स्पेंडिंग जो है वो 22% साल बढ़ी है और जुलाई में SBI कार्ड ने करीब 1.25 लाख नए कार्ड्स जोड़े हैं। ये एडिशन पिछले साल से कंपेयर करें तो 2.5 गुना से ज़्यादा रहा है और इनफैक्ट इनका मार्केट शेयर भी 20% के आसपास बना ही हुआ है। तो ये पॉजिटिव रिपोर्ट थी SBI कार्ड पर, इसलिए आज का सेशन ही तो 12 महीनों में देखे थोड़ा सा नरम पड़ा, लेकिन आज उस रिपोर्ट के बाद अच्छा करता हुआ। इसके अलावा जिस काउंटर पर नजरें हैं, एक बार रखिएगा स्क्रीन पर ऑटो पैक, और जहां थोड़ा ऑटो हल्का सा अगर आप देखें क्रूड नरम पड़ा था, लेकिन ऑटो उतना परफॉर्म नहीं कर रहा। अब ये पूरा इंडेक्स आपको 0.5% नीचे नजर आएगा, लेकिन अशोक लेलैंड ये अब इंट्राडे में अगर आप देखें तो बढ़ता ही चला गया 2.5% ऊपर। जब गाबा से सुबह मैंने आपसे प्रश्न पूछा था तो 172 के आसपास कामकाज कर रहा था 1% ऊपर, अब देखिए 178 पर आ गया है। क्या किया जाए? ये बाय मोड पड़ते हैं। अशोक लेलैंड का जो सेटअप है ना फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम श्रेया बहुत ही बढ़िया है। अब थोड़ी हमने 4 हफ्ते का एक साइडवेज मूव देखा है, ये एक टाइम वाइज करेक्शन है। अब ट्रेड कर रहा है 178 के आसपास। नियर टर्म टारगेट 180 185, मुझे लगता है 200 होना चाहिए, लेकिन उससे वक्त लगेगा। इट्स अ गुड स्टॉक टू बाय ऑन डिप्स एंड होल्ड। इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन बाय एंड होल्ड बढ़िया स्टॉक है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड यहाँ पर होल्ड करने की राय गाबा सर की तरफ से आती हुई अच्छा काउंटर कर रहा है। ये आज के सेशन में 2.5% ऊपर है। अच्छा, खबर ये भी है कि ब्लॉक डील की बाढ़ आ चुकी है मार्केट में, और आज इनफैक्ट ग्रो, वेल्सपन कॉर्प, फिजिक्स वाला समेत हमने 4 कंपनियों में बड़ी ब्लॉक डील होती हुई देखी। पूरी डिटेल ब्लॉक डील्स की एक बार फिर से समझ लेते हैं नुपुर से। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं। बिल्कुल श्रेया, गुड आफ्टरनून। और काफ़ी बड़ा आंकड़ा आपको नजर आएगा। 4 कंपनी जैसे कि आपने मेंशन की, उसमें 2 और जोड़ लीजिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में थोड़ी देर पहले यहाँ पे 2 बड़ी ब्लॉक डील और होती हुई नजर है। और टोटल आज का आंकड़ा देखें तो ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ के पार ये जाते हुए नजर आए। सोमवार के दिन हमने चर्चा की थी कि अगस्त के महीने में 22,550 करोड़ की ब्लॉक डील देखने को मिली है और विद इन अ डे ये आंकड़ा जो है 30,000 करोड़ के पार जाते हुए नजर आ रहा है। मई के बाद अगस्त का महीना ऐसा था जहां पे इतनी बड़ी ब्लॉक डील्स देखने को मिली है। आज तो डेफिनेटली वेल्सपन कॉर्प एक्सपेक्टेड था यहाँ पे ब्लॉक डील होगी, ग्रो का भी एक्सपेक्टेशन था, टर्म शीट ऑलरेडी आ चुकी थी। साथ ही साथ फिजिक्स वाला यहाँ पे एक सरप्राइजिंग आउट ऑफ सिलेबस ब्लॉक डील देखने को मिली। वियांश साइंटिफिक एक्सपेक्टेड था, कारलाइन की तरफ से यहाँ पे जो है ब्लॉक बेचा गया और मोस्ट ऑफ द फंड जो है वो म्यूचुअल फंड की तरफ से ही खरीदारी देखने को मिली है। प्रमोटर्स, वेंचर कैपिटल्स लगातार अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। जिन भी IPO के लॉक-इन्स जो है वो खत्म हुए हैं, उसके बाद लगातार न्यू एज कंपनीज हो या रिसेंटली लिस्टेड IPO कंपनीज हो, वहाँ पे ब्लॉक डील्स हमने देखी। अब FY27 की बात करें तो अप्रैल के महीने में थोड़ा कमज़ोर रहा था ब्लॉक डील का आंकड़ा, 1300 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आपको नजर आएगा। मई के महीने में देखें तो आंकड़ा ज़्यादा देखने को मिला, 17,550 करोड़ के आसपास मई के महीने हमने देखा था। जून के महीने में 24,510 करोड़ के आसपास की ब्लॉक डील्स हुई थी। जुलाई में 4,830 करोड़ और अगस्त में देखें जून के हाई लेवल को तोड़ता हुआ 30,000 के पार आपको ये आंकड़ा दिखेगा। और अब तक ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ के पार हम जाते हुए नजर आ रहे हैं ब्लॉक डील के टर्म में। और मात्र देखें तो 6 महीने या 5 महीने ही हुए FY27 के और इतना बड़ा आंकड़ा जो है आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। सबसे बड़ी ब्लॉक डील पेटीएम में देखने को मिली, 5,000 करोड़ की ब्लॉक डील यहाँ पर आती हुई नजर आई है। 30% का स्टॉक ने रिटर्न भी दिया, तो परफॉर्मेंस ब्लॉक डील के बावजूद यहाँ पे अच्छी रही है। लेंसकार्ट 2900 करोड़ की ऑलरेडी हो चुकी है, एक्सपेक्टेशन है 2900 करोड़ की और देखने को मिल सकती है आने वाले 2 से 3 दिनों में। 20% स्टॉक रिटर्न इस महीने आते हुए दिखा है। मीशो, अदानी पावर, ग्रो में देखें तो यहाँ पर भी 2500 से 2900 करोड़ तक की ब्लॉक डील्स आपको नजर आएगी। इसके अलावा अदानी ग्रुप का एक और स्टॉक जहाँ पे ब्लॉक डील
इस मंथ में आती हुई दिखी है। अदानी ग्रीन एनर्जी, वेल्सपन कॉर्प, कैफिनटेक, थायरोकेयर टेक में देखें तो यहाँ पर भी बड़ी ब्लॉक डील्स 800 से 2300 करोड़ तक की ब्लॉक डील नजर आएगी। और आउट परफॉर्मेंस वेल्सपन कॉर्प की रही है इस महीने में, ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न कंपनी ने दिया है स्टॉक टर्म में। और प्रमोटर की तरफ से यहाँ पे आज बिकवाली देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की इक्विटी एक्सचेंज हुई है और ईजिली बाजार ने अब्जॉर्ब किए। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और एफआईआई दोनों की तरफ से स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन ब्लॉक डील विंडो में देखने को मिला है। जी हाँ, तो बिल्कुल सही शीर्षक दिया है यहाँ पर नुपुर, ब्लॉक डील की बार, है ना। बाकी इसको बहुत शानदार तरीके से नुपुर ने एक्सप्लेन किया। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया नुपुर। मीनवाइल एक बार आप निफ्टी आईटी लेके आइएगा। मैं 3 बजे भी, 2 बजे भी और आपसे 12 बजे भी एक बात कही थी कि हम इस सेशन में फर्दर कोलैप्स ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक लेवल दिया था, 12 बजे की कमेंट्री सुनिएगा, 2 बजे की सुनिएगा। 30-300 को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एज ऑफ नाउ उसको मेंटेन कर रहा है, वहाँ से करीब 90 पॉइंट का फ्रैक्शन मेंटेन किया इसने, दैट्स गुड। और एक और चीज़ है, क्रूड लिखे आइए एक बार। क्रूड इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फर्दर स्लाइड हुआ है टुवर्ड्स 85.76, यानी कल के बाद की अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे क्रूड आता हुआ। तो ये अगर आप देखें एक अच्छा पहलू है। खैर, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे, निफ्टी अगर आप देखें तो अब थोड़ा सा अपने आप को पिकअप करने की कोशिश कर रहा है और एक सुरक्षित डिफरेंशियल बना रहा है, जो बेस हमने डिस्कस किया था 24, 260 एंड 239। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और लेकर आइए निफ्टी मेटल स्क्रीन पर। निफ्टी मेटल 1% ऊपर 13,490 डेज हाई पर हम निफ्टी मेटल में कामकाज कर रहे हैं। शानदार रैली यहाँ पर 13,495 के आसपास अब हम पहुँचते हुए। चाहे आप हिंद जिंक देखिए जहाँ पर 6% के करीब रैली है। हिंद कॉपर देखिए लगभग 4.5-5% की तेज़ी शानदार यहाँ पर। वेदांता देखिए अच्छा मूव बनता हुआ 3% ऊपर। सेल, एनएमडीसी, जिंदल स्टील सभी में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अच्छा मूव इस पूरे पैक में तो यहाँ पर नजरें रहेंगी और डिटेल में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले वक्त हो रहा है कैश कॉल्स का, और कैश कॉल्स लेंगे हम गाबर सर से, आशीष ख्याल जी से और राजेश सातपति जी से। गाबर सर बताइए, कैश में क्या देखा आपने? मेरा ध्यान है वाबाग पर। वाबाग का सेटअप बढ़िया है और ये लगता है अब ट्रेड कर रहा है 2148 पर। स्टॉप लगेंगे करीब 2120, करीब 28 रुपीज का स्टॉप है। नहीं, 2120 8 रुपए का स्टॉप है, 20 रुपए का स्टॉप है, सॉरी। टारगेट होगा 2220। ओके, वाटक वाबाग 2148 पे आपका बाय कॉल। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मुझे देखिए डिफेंस पे थोड़ा फोकस करूंगा मैं। मुझे लगता है डिफेंस पे से थोड़ा लाइमलाइट में आ रहा है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर, पहले भी इस पे बात की थी। इसका स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है। 2600 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है, 2650 के आसपास जाके फिर थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा था। 2643 पे बाय है, 2630 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरे हिसाब से इसका टारगेट होगा 2680 से लेके 2700, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ठीक है, ये हो गई राजेश जी की पिक। आशीष जी, कैश में कौन सा काउंटर आपको पसंद आ रहा है? देखिए यहाँ पर एंथम बायोसाइंस अगर आप देखेंगे, इसने एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकआउट आज के दिन दिया है। वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग हो रहे, तो एंथम बायोसाइंस पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है इस लेवल्स पे। ऊपर में जो टारगेट यहाँ पर आते हैं निकलकर, वो करीबन आते हैं 965 का, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 885 का। एंथम बायोसाइंसेस अभी आशीष कयाल जी को पसंद आ रहा है, 5.5% ऊपर है। लेकिन सबसे पहले आज शो में सीएनबीसी आवाज़ पर आशीष चतुर्मुता जो की कॉल गई थी कैश में ही एंथम बायोसाइंसेस। और देखिए रैली किस कदर प्ले हुई है स्क्रीन पर, डेज हाई पर कर रहा है कामकाज। तो जिसने वो वाली कॉल सुनकर इसमें पैसे लगाए होंगे वो अच्छे खासे मुनाफे में होंगे फिलहाल। तो यहाँ पर अच्छा मूव। अच्छा, अब हमारे साथ चंदन जी भी जुड़ रहे हैं शो में। चंदन जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आपके आने से पहले मैं मेटल मार्क कर रही थी, मेटल लेकर आई है अब स्क्रीन पर 1% से ज़्यादा की तेज़ी। अब तो 13,528 के लेवल पर ये पर्टिकुलर स्पेस आ गया है, एकदम से पंख लग गए हैं कुछ मिनटों में। और हिंद जिंक, हिंद कॉपर, सेल, वेदांता, एनएमडीसी, जिंदल स्टील सभी में अच्छा मूव है। मेटल पैक से काउंटर चुनना हो तो चंदन जी क्या चुना जाए? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए निफ्टी मेटल इंडेक्स में एक नया ब्रेकआउट बनने के कगार पे है। निफ्टी मेटल इंडेक्स ने देखे तो जून के महीने में जो हाई बनाया था
उसके बाद में कंसोलिडेटिव मूव देखने को मिला और वापस मोमेंटम बना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेटल इंडेक्स लगातार पिछले 7 सालों से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है और हायर बेस बन रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरे के पूरे मेटल पेक में यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनना चाहिए। इनफैक्ट पूरा मेटल इंडेक्स में मौजूदा लेवल से 3 से 5% का रैली बन रहा है। अब स्टॉक स्पेसिफिक होकर यदि हम बात करते हैं तो एनएमडीसी में मुझे एक ब्रेकआउट लग रहा है यहाँ पे, जिस हिसाब से डेटा सेटअप बन के उभर के आ रहा है। एनएमडीसी में 85 के सपोर्ट से 94 तक के टारगेट बनने चाहिए। स्टील अथॉरिटी सेल पे पॉजिटिव बायस है, यहाँ पे एक राउंडिंग फॉर्मेशन और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी बना है। 180 182 के सपोर्ट जो पुराने हर्डल थे वो सपोर्ट बने और अब हायर बेस बना है। 186 के सपोर्ट से कहने की 202 तक के टारगेट स्टील अथॉरिटी में देखने को मिलेंगे। सो मेटल माइनिंग दोनों काउंटर अच्छे लग रहे हैं, तो इसलिए एनएमडीसी और स्टील अथॉरिटी दोनों पे खरीदारी की सलाह रहेगी। और जेएसडब्ल्यू स्टील एक ऐसा काउंटर है जिसमें शानदार रोल ओवर हुए हैं और यूजुअली इस काउंटर में पिछले कुछ महीनों से 90% प्लस तक के रोल ओवर होते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है। 1310 के सपोर्ट से 1380 1400 तक के टारगेट बनेंगे। तो तीनों काउंटर अच्छे लग रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील नए ब्रेकआउट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए, स्टील अथॉरिटी और एनएमडीसी मोमेंटम और पॉजिटिव डेटा सेटअप के लिहाज से। वाव, 3 काउंटर्स एक ही स्पेस से मिल गए, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी, साथ ही सेल। लेकिन चंदन जी, आप कौन सा ट्रेड सोच कर आए थे? बिल्कुल, मैं तो मेटल और माइनिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ और आपने शुरुआत में ही वही बात की जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था। बट मैं साथ में आपको एक हिंदुस्तान कॉपर पे फोकस करना चाहता हूँ या हिंदुस्तान जिंक पे फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर की रैली भी एक्सटेंड हो रही है। तो पूरे मेटल माइनिंग स्पेस पे खरीदारी की सलाह होगी और जो ये काउंटर डिस्कस किए उन्हीं पे फोकस किया जा सकता है। नए ट्रेड के लिए मैं हिंदुस्तान जिंक पे खरीदारी की सलाह देना चाहता हूँ। भले ही 5% ऊपर है, बट यहाँ पे मोमेंटम एक बड़ा ब्रेकआउट बन रहा है। प्रीशियस मेटल की रैली भी ये ड्राइव करेगी। 616 का सपोर्ट है, 650 655 तक के टारगेट हिंदुस्तान जिंक में बनने चाहिए। हिंद जिंक भी पसंद आ रहा है, तो हिंद जिंक तो कई बार डिस्कस हो गया आज और हमारा स्पॉटलाइट भी था इसी स्पेस पे रहता है, क्योंकि विस्तार से चर्चा हो रही है मेटल्स की। तो हिंदुस्तान कॉपर भी लेकर आ जाइए। नॉन रिटेल के बाद रिटेल कैटेगरी में भी हिंद कॉपर को, ओएफएस को शानदार रिस्पांस मिला है और रिटेल हिस्सा भी लगभग 4 टाइम्स से ज़्यादा भरा है। डिटेल्स आशीष से ले लेते हैं हिंदुस्तान कॉपर की ओएफएस की। क्या है डिटेल्स? तो नॉन रिटेल तो अच्छा भरा था, अब रिटेल भी? रिटेल उससे आगे बढ़ रहा है। देखिए, रिटेल में तो अलग फैन फॉलोइंग है, क्रेज है हिंदुस्तान कॉपर का। लगातार हम आपके साथ अपडेट कल से ही शेयर करते जा रहे हैं। कल भी बताया था, आज भी इसी समय आपको अपडेट देकर बता रहा हूँ। कल नॉन रिटेल में मज़ा आ गया। क्या इतना बड़ा साइज का ओएफएस है, 6% इक्विटी सरकार बेच रही है, और लेकिन पूरी की पूरी आप देखें तो लिक्विडिटी आराम से एब्जॉर्ब हो गई। इनफैक्ट क्या डबल डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अब नॉन रिटेल के बाद रिटेल में आप देखें ना तो ऑलमोस्ट अभी मेरी टीम मुझे मैसेज करके बता रही है 4.3, इनफैक्ट बात करते करते 4.6 हो गया है। इस प्रकार की डिमांड यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। 4.6 टाइम्स ये आपको ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। कल हमने देखा था कि नॉन रिटेल में भी 2.61 करोड़ शेयर्स के मुकाबले 8.91 करोड़ शेयर्स की बोलियां यहाँ पर देखने को मिली थी। यानी ग्रीन शू ऑप्शन को मिलाकर भी देख लें, टोटल 6% इक्विटी में भी देखें तो डिमांड बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। कल की जो क्लियरिंग प्राइस निकल कर आई वो नॉन रिटेल के लिए 520 रुपये प्रति शेयर, यानी जो फ्लोर प्राइस था 514, उससे ऊपर। ये कहीं ना कहीं आप देखें तो स्टॉक के लिए कॉन्फिडेंस को बताता है। अब खास बात आप देखें तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंडिकेशंस देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से इतना बड़ा ओएफएस है तो एक ओवरहैंग खत्म हो गया। अब कुछ टाइम तक तो एटलीस्ट यहाँ पर सरकार अतिरिक्त अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेगी, क्योंकि सरकार के पास लास्ट क्वार्टर में 66.14% हिस्सेदारी है। अब इसमें से 6% इन्होंने बेच दिया। मतलब आप ये समझिए कि 60% सरकार की हिस्सेदारी होगी। लेकिन फंड्स का ये स्टॉक फेवरेट है। एफआईएस 6% है और डीआईएस भी आप देखें तो तकरीबन 4.84%, यानी आप राउंड फिगर समझ लीजिए 5% के आसपास की इंस्टीट्यूशनल डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। ये बिजनेस बहुत खास है। अब देखिए, कॉपर की थीम को आपको राइड करना है ना, तो हिंदुस्तान कॉपर से बढ़िया कोई स्टॉक लिस्टेड स्पेस में नहीं है। कारण ये कि भारत की एकमात्र पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड कंपनी है। कॉपर ओर्स की लेकर, माइनिंग को लेकर, और उसके बाद जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है ना, पूरा इकोसिस्टम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास है। सब्सटैंशियल इस बात के लिए हो जाता है कि भारत में जितने भी कॉपर रिजर्व्स हैं, ओर्स हैं, इसका 45% हिंदुस्तान कॉपर है। तो यानी कॉपर का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। जैसे जैसे कॉपर में तेजी आएगी, हिंदुस्तान कॉपर आउट परफॉर्म करेगा। शुक्रिया आशीष इस पूरे फैक्ट को समझाने के लिए। आपकी स्क्रीन पे हिंदुस्तान कॉपर करीब करीब 5% ऊपर। बट याद रखिएगा, मेटल्स की ये तेज़ी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। सारे काउंटर्स चल रहे हैं, प्रीशियस मेटल्स हो, इंडस्ट्रियल मेटल्स हो। बट एक जगह आपको थोड़ा सा अब यहाँ पर सचेत भी होना चाहिए।
गौरांग, हम सब जानते हैं कि ऑटो कंपनियां पिछले काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रही हैं मेटल प्राइसेस से। इवन अगर आप मारुति को देखें, जिन्होंने कितना बड़ा मार्जिन हिट लिया था इस बार, उन्होंने प्राइस हाइक नहीं लिया, मार्जिन हिट लिया, अपने टॉप लाइन स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन बॉटम लाइन उनका अगर आप देखें खा गया ये कॉस्ट प्रेशर। प्राइस हाइक हुए अभी, क्या थोड़ा ऑटो पे अलर्ट होना चाहिए, और क्या ये वो समय है, अगर एक मेटल्स तेज़ी पकड़ रहे हैं तो अपने ऑटो पोर्टफोलियो में आप थोड़े बहुत रीजनेबल प्रॉफिट्स को बुक कर लें? एक विचारधारा वीरेंद्र हमारी ये रही है कि कुछ क्षेत्र आपके, अगर आपके पास शेयर बाजार में पोर्टफोलियो है तो उस पोर्टफोलियो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। कुछ क्षेत्र हैं, उदाहरण के तौर पर हमने वित्तीय क्षेत्र पर चर्चा की, ऑटो क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र है, भारतीय शेयर बाजार यानी कि इंडियन कैपिटल मार्केट्स, और इसके साथ साथ अगर आपके पास पूंजी है और आप इस पोर्टफोलियो को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं वीरेंद्र, तो मैं सीमेंट क्षेत्र को भी उतना ही तवज्जो दूंगा। मैं ये बिल्कुल मान के चलता हूँ। और एक बात, 2-3 चीज, शायद 30 सेकंड थोड़ा लेना चाहता हूँ आपसे वीरेंद्र। देखिए, प्राइसिंग पहले तो एक तिमाही में अगर नतीजे थोड़ी बहुत परिस्थिति या उम्मीद से नीचे आते हैं तो वो कोई बड़ा कारण नहीं होना चाहिए लंबी अवधि के निवेश की विचारधारा में बदलाव करके बिकवाली की विचारधारा में। पहली बात। दूसरी बात, आपने सही फरमाया, प्राइसिंग पावर काफी कुछ कंपनियों के पास आया। मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स सीवी ने दूसरी या तीसरी बार दाम में इजाफे किए हैं। वैसे ही बाकी अन्य कंपनियों ने भी धीरे धीरे M&M ने किए वगैरह वगैरह वगैरह। एक्सपोर्ट मार्केट का आंकड़ा जो महीने दर महीने बिक्री का जो आंकड़ा आ रहा है, उसमें निरंतर हम ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे हैं। एक नए व्हीकल्स, जहां तक नए वाहनों की मांग है वीरेंद्र, कुछ वेरिएंट्स जो है वहां पर वेटिंग पीरियड है, और उसके साथ साथ ये जो हमने करार किए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या बाकी अन्य एग्रीमेंट्स, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह, FTAs एंड BTAs, बाकी अन्य क्षेत्र को तो फायदा मिलेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा, ये मेरी विचारधारा है, ऑटो क्षेत्र को मिलेगा एक्सपोर्ट्स को लेकर के। और प्रोत्साहन भी सरकार की तरफ से यहाँ यही है कि आप एक बहुत बड़ा मुल्क बने, हमारा भारत देश एक बहुत बड़ा देश बने, जहां तक उत्पादन की क्षमता तो बढ़े, लेकिन बाकी अन्य विदेशी जो बड़े बड़े वाहन उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, हमारे देश में आकर के वो अपना कामकाज शुरू करें। ऑटो क्षेत्र अनिवार्य है पोर्टफोलियो में होना। ऑटो पैक पर गौरांग जी का नजरिया पॉजिटिव, ऑटो एज ए स्पेस आप रख सकते हैं, फोकस पे आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं और धमाकेदार ऑप्शंस का वक्त हो रहा है। धमाकेदार ऑप्शंस के लिए हम चलेंगे चंदन जी के पास, विकास जी के पास, और साथ ही हमारे साथ चंदन जी, विकास जी और मानस जी रहेंगे। तो मानस जी बताइए, फिर ऑप्शंस में कौन सा काउंटर देखा आपने? तो देखिए, ऑप्शन में नायका पे मेरा ध्यान है। नायका में अगर आप देखें तो हाई टॉप साइड बॉटम्स का ट्रेंड इंटरडे चार्ट पे कंटिन्यू है। आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो नायका का 340 का कॉल ऑप्शन जो 9 रुपए 80 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 8 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 14 रुपए 14 रुपीज तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके, एफएसएन ई-कॉमर्स नायका आपका बाय कॉल है। चंदन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? बिल्कुल वीरू, काफी स्टॉक्स रडार पे है, जैसा कि डिवीस, MCX, बट अब नए ट्रेड के हिसाब से मैं फोकस करना चाहूंगा यहाँ पे अगेन फार्मा काउंटर से लेता हूं, और वो रहेगा लॉरस लैब। लॉरस लैब का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, रोल ओवर का डेटा काफी शानदार है, 92% के रोल ओवर देखने को मिले, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर फार्मा में रहा है। लॉरस लैब का मैं करंट मंथ का एक्टिव कॉल देख रहा हूँ 1900 की स्ट्राइक की तरफ मैं जाना चाहता हूँ सितंबर में। अभी लगभग 44 रुपए के आसपास चल रहा है। 1900 का कॉल खरीदने की सलाह रहेगी, जो 44 के आसपास है। सपोर्ट होगा 37 का, ऊपर में टारगेट बनेगा लगभग 60 रुपए के आसपास। ओके, लॉरस लैब्स, ये हो गए चंदन जी के पिक। अब विकास जी के पास चलते हैं। विकास जी, ऑप्शंस में क्या देखा आपने? देखो, मुझे अंबुजा सीमेंट यहाँ पे लग रहा है कि रिवर्सल होते हुए देखने मिल रहा है। कल के सेशन में भी हमने देखा था कि स्मार्ट रिकवरी देखने मिली थी, और आज वापस वो जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है 430 का जो कॉल है 8 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, उसको यहाँ पे बाय किया जा सकता है। मुझे लगता है 18 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। 4 रुपए का यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा। तो 4 रुपए के स्टॉप लॉस से अंबुजा सीमेंट का 430 का कॉल बाय करना है 18 के टारगेट के लिए। ओके, मुझे सीमेंट्स 430 की कॉल है, यहाँ पर आप पिक कर रहे हैं। मीनवेल आप निफ्टी लेके आइए। मैं आपको क्या कहता था कि द बेस्ट जोन टू एंटर इनटू लॉन्ग इन निफ्टी
वही 24, 239, 260, मैंने 260, 262, 239, अभी 288 पे। देखिए बहुत बड़ा फ्रैक्शन नहीं है, बट कर क्या रहा है, याद रखिएगा इस वक्त निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है वो अपने करियर के सेकंड बेस्ट लेवल पे आ चुका है, सेकंड बेस्ट लेवल। इसका ऑल टाइम हाई लेवल है करीब 13,837, नाउ ट्रेडिंग एट 13,539, बट क्लोजिंग बेसिस पर आप देखें जो इसका है वो है 13,729, यानी हार्डली 200 पॉइंट। ये एडवांटेज है निफ्टी के लिए, ये निफ्टी बैंक के लिए नहीं है, याद रखिएगा। और दूसरी बात जो मैं बार बार कह रहा था कि निफ्टी आईटी को एक सुरक्षित डिफरेंशियल मेंटेन करना है वर्सेस 30-300, अब ये वहाँ से करीब 125 के ऊपर आ चुका है। तो दो एडवांटेज कैरी करता हुआ इस वक्त निफ्टी मेटल्स मोस्ट स्पेशली और निफ्टी आईटी एक सुरक्षित डिफरेंशियल मेंटेन कर रहा है। मेटल सुपर एग्रेसिव मोड में। चंदन, एक बात बताइए, मेटल्स की बात हुई, JSW स्टील आपका टॉप कॉल है यहाँ पर। आप लोगों ने जो MFSL में एक रोल ओवर रिपोर्ट बनाई थी, क्रिएट की थी, इनफैक्ट शिवांगी ने शेयर भी की थी हमसे, और कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव आपका व्यू है अदर देन मेटल्स जो कि सितंबर में चेस करना चाहिए? बिल्कुल वीरो, मैंने पूरा एक डिटेल रोल ओवर पे कंटेंट भी बनाया, इंस्टा में शेयर भी किया, और मैंने एक इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स नोटिस किए हैं। पहली चीज तो निफ्टी पिछले 4 एक्सपायरी में 24,000 के नीचे बंद हो रहा था। 23,995, 23,913, 23,865, 23,985। 4 महीने के बाद में निफ्टी ने 24,000 के ऊपर एक्सपायरी दी और 24,334 तक का लेवल बना। ओपन इंटरेस्ट में कोई खास चेंज नहीं हुआ, मार्जिनल ओपन इंटरेस्ट था, बट कहीं ना कहीं बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है जो इंडेक्स को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। निफ्टी में 77% के रोल ओवर, बट बैंक निफ्टी में 79% रोल ओवर, और बैंक निफ्टी में लगभग 1480 पॉइंट की रेंज थी जो पिछले 8 महीने की लोवेस्ट रेंज थी। अब सेक्टर की बात करें तो एक तो हमें पूरे फार्मा काउंटर में रोल ओवर काफी अच्छे लगे हैं, चाहे आप डिविस लैब की बात करें, अपोलो हॉस्पिटल या लोरस लैब, इन तीनों काउंटर में लगभग 94% के रोल ओवर देखने को मिले हैं। और उसके अलावा आप देखोगे तो टेलीकॉम में आइडिया जैसे काउंटर में रोल ओवर हुए। आइडिया यूजुअली एक रिटेल फैंसी काउंटर रहा है, बट इसमें काफी अच्छे रोल ओवर हुए, लगभग 97-98% के आसपास। उसके अलावा आप देखोगे तो बैंक में एयू बैंक के रोल ओवर काफी अच्छे हैं। उसके अलावा आप देखें तो लोडा रियल एस्टेट में पॉजिटिव रोल ओवर है जहां पे 93-94% के रोल ओवर है। तो ये कुछ चुनिंदा काउंटर है जहां पे रोल ओवर देखने को मिले। और यदि मान लो पूरे सेक्टर में बात करें जिसमें कम रोल ओवर हुआ है वो रहा सीमेंट का, और मेटल में शॉर्ट कवरिंग के टूल यहाँ पे देखने को मिला है। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं रोल ओवर का डेटा थोड़ा एनकरेजिंग है, और सबसे अच्छी बात है कि काफी हैवीवेट्स काउंटर की रोल कॉस्ट बेटर हुई है, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रुझान मोस्ट ऑफ द काउंटर्स के लिए तेजी की तरफ एक इशारा कर रही है। ओके, तो ये बात हो गई पूरी मार्केट निफ्टी पर। इनफैक्ट कुछ और स्पेसेस देख रहे थे जहां पर अच्छे मूव से। कल भी कैपिटल मार्केट स्पेस अच्छा कर रही थी, आज के सेशन में भी देखिए कैपिटल मार्केट स्पेस में अच्छी रौनक है। मोतीलाल ओसवाल आज का हमारा स्पॉटलाइट था, और रखिएगा काउंटर एक बस स्क्रीन पर 3.5% ऊपर। इसके अलावा रखिएगा CDSL जहां पर अच्छा मूव आज के सेशन में बनता हुआ। अब तो वायदा के टॉप गेनर्स में भी शुमार हो रहा है ये काउंटर, लगभग 3% ऊपर ये काउंटर, और साइकिल 2026 के हाई के आसपास पहुंचता हुआ यहाँ पर भी दमखम नजर आ रहा है। इसका अगर आप 1 महीने का चार्ट देखें तो 10% की तेजी देखने को मिल रही है, मतलब पिछले वीक से ही चलना शुरू हुआ है, ज्यादा यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। CDSL, आशीष कयाल जी, स्टॉक देखेंगे आप यहाँ पर, क्या व्यू बन रहा है? देखिए श्रेया, CDSL पे हमारी होल्डिंग्स भी है, तो जस्ट एज अ डिस्क्लोजर CDSL पे ओवरऑल जो व्यू है वो बाय साइड का ही लग रहा है। स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाया, और कैपिटल मार्केट स्टॉक में से ये थोड़ा सा अभी भी कैचअप करना बाकी है, तो मेरे ख्याल से इस लेवल्स पे खरीदी की जा सकती है। ऊपर में जो टारगेट हम देख सकते हैं स्टॉक के अंदर 1540 का देख सकते हैं, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा 1375 का होगा। CDSL कैपिटल मार्केट स्पेस फोकस में, और यहाँ पर अच्छा मूव। चलिए अब वक्त हो रहा है 4 का चौका का सीक्वेंस बता रही हूँ। हम सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे चंदन जी से, फिर FNO सुपरस्टार के लिए चलेंगे राजेश सातपुत जी के पास, चार्ट का चमत्कार आशीष कयाल जी बताएंगे, और मिड कैप फंडा गौरांग जी से लेंगे हम। तो शुरुआत कीजिए चंदन जी, सस्ता ऑप्शन में क्या चुना आपने? बिल्कुल, मैं फोकस करना चाहूंगा MCX पे, और MCX पे हम लगातार पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। हमारा लगभग 3330 के आसपास का टारगेट था, वो लेवल सरपास हुआ है, बट अभी भी लग रहा है कि मोमेंटम इंटेक्ट रहेगा। सो मैं एट द मनी ऑप्शन की तरफ ही फोकस कर रहा हूँ, और या फिर हल्का सा OTM के स्ट्राइक पे जा सकते हैं क्योंकि अभी मंथ का स्टार्ट हुआ है। सो MCX में मैं फोकस कर रहा हूँ 3400 की कॉल, जो लगभग 97 के आसपास चल रही है, खरीदारी की सलाह होगी।
72 का सपोर्ट होगा, 135 तक के टारगेट एमसीएक्स की इस 3400 की कॉल में बनने चाहिए। ओके, M6 3400 की कॉल चंदन जी का और मोतीलाल ओसवाल का अगर आप देखें बड़ा कंस्ट्रक्टिव व्यू M6 पे पहले भी काफ़ी रहा, पिछली साइकिल में भी बहुत अच्छा प्ले किया था आप लोगों ने। ये अगला ट्रेड पिक करते हैं राजेश सतपुते जी से। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए मेटल सेक्टर से वेदांत को चूज करूंगा मैं। एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, एट द सेम टाइम यहाँ पे लॉन्ग एडिशन है पहले ही दिन। ओपन इंटरेस्ट देखे करीबन 8% अप है, तो मुझे लगता है ये 287 के आसपास का वेदांता करीबन 300 तक तो जाना चाहिए, जहाँ पे कॉल राइटर फिलहाल खड़े हैं। स्टार्टिंग लेवल ऑफ 287, इट्स बाय इन वेदांत, स्टॉप लॉस रहेगा 282 का। वेदांता बाय हो गए राजेश जी की। 2 बार वेदांत वेदांत बोला, मैं कंफ्यूज हो गई थी राजेश जी। आशीष कयाल जी आपका चार्ट का चमत्कार। देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है आज के दिन में और काफी समय के बाद है, और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ये अपने प्रीवियस स्विंग जो है 94 को टच कर सकता है, तो 94 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे लॉन्ग पोजीशंस है। नीचे में जो इधर स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 82 रुपीज का है। ओके, यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र न्यू डेरिवेटिव एंट्रेंट, आज की पारी बेहद शानदार, 4 रुपये ऊपर ट्रेड करता हुआ। गौरांग जी आज का मिड कैप फंडा क्या पिक करेंगे आप? मिड कैप इसको शायद आप छोटी मझौली की तुलना कर सकते हैं वीरेंद्र जी, और नाम है, इस कंपनी का जिक्र ज्यादा होता नहीं, हालांकि हम केबल्स और वायर्स के ऊपर बहुत चर्चा करते हैं वीरेंद्र, लेकिन इस कंपनी का जिक्र बहुत कम आता है। हम बात कर रहे हैं फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड की। पहली तिमाही के नतीजों के पश्चात, और ये इसके ऊपर सुझाव या राय देना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि लक्ष्यांक में हमने ऊपर की तरफ परिवर्तन किए हैं। तो नतीजों के पश्चात लक्ष्यांक जो है वो करीबन 1500 के आसपास के करे हमने। ये कंपनी 2 मुख्य काम करती है, इलेक्ट्रिकल के साथ साथ टेलीकम्युनिकेशंस भी बनाती है। हालांकि ज्यादा इलेक्ट्रिकल केबल्स का इनका कामकाज है, प्रोडक्ट लॉन्च, प्रोडक्ट प्रोफाइल, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है वीरेंद्र, ब्रांड लॉयल्टी या ब्रांड रिकॉल। उपभोक्ता बार बार इनके प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं। इसी तर्क के आधार पर पहले तो खरीदारी की राय है, इस स्तर से शुरुआत कीजिए, गिरावट पर जोड़ते जाए और लंबी अवधि का नजरिया रखें। ओके, फिनोलेक्स केबल्स ये हो गया मिड कैप फंडा में गौरांग जी की पिक। हमने 4 का चौका में 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। रिकैप कर रही हूँ, टारगेट एंड स्टॉप लॉस देख लीजिए। चंदन जी ने सुना है MCX, यहाँ पर खरीदारी की राय, कैपिटल मार्केट स्पेस में अच्छा मूव। 3400 की कॉल में आपको पार्टिसिपेट करना है, 135 के टारगेट है, 72 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। FNO सुपरस्टार में वेदांता के फीचर्स में खरीदारी की राय। मेटल पैक वैसे भी फोकस में है, शानदार रैली वहाँ पर 300 के टारगेट के लिए देखिए, 282 का स्टॉप लॉस लगाइए। फिर चार्ट का चमत्कार आशीष जी की तरफ से आया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र FNO का नया एंट्रेंट, और शानदार मूव्स यहाँ पर आते हुए 94 के टारगेट है और आपको 82 का स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है यहाँ पर। और आखिर में मिड कैप फंडा में फिनोलेक्स केबल्स गौरांग जी को पसंद आ रहा है लंबी अवधि के नजरिए से, जहाँ पर खरीदारी की राय। ओके, चलिए तो यहाँ पे ये ट्रेड से पूरे हो गए। अब आज चलिए बिग मार्केट वाइस से कड़ी में हमारे साथ सुशील केडिया मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। फुल फ्लैश बातचीत होगी यहाँ पर, क्या कमोडिटीज़, क्या इक्विटीज़, क्या फॉरेक्स, और थोड़ी बहुत तैयारी रक्षाबंधन की। सुशील जी नमस्कार, कहाँ से शुरू करूँ ये बातचीत? हाँ, पहले एक काम करते हैं, मेटल्स जो इस वक्त चमक रहा है, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल मेटल्स हो, सब के सब सुपर शाइनिंग मोड में है। पहले मेटल्स पे आपका टेक, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? देखिए, गोल्ड सिल्वर पे जो हमारी एक मेगा बुल मार्केट रिजम्पशन की कॉल आपके साथ पिछले 1 महीने में 2 बार डिस्कस हो चुकी है। $3800 के गोल्ड से हमने ये व्यू लिया कि अब दिवाली 2027 महीना 2 महीना आगे पीछे तकरीबन उस अंतराल में, 1.5 साल के अंतराल में गोल्ड $8000 और सिल्वर $170 हो जाए। पहला लेग, एक पहला चरण उसका अच्छी खासी मूव का कंप्लीट हो गया। हमारे क्लाइंट्स से हमने टेक प्रॉफिट कल करवा दिया है। 8-10% की करेक्शन आएगी और उसके बाद वापस बाई सिग्नल मिलेगा तो हम लेंगे। अब आ जाते हैं मेटल्स पर। तो जो आपसे मैंने महीने भर पहले कहा था कि हमारे सारे मेटल्स के शॉर्ट हमने काट लिए और अब यहां से लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। तो अब मेटल्स ही मेटल्स चारों तरफ मची हुई है। तो अब यहां से नई लिवाली करके तो हमें अपनी एवरेज बिगाड़नी नहीं है। वीरू जी, व्यापार जो है ना, कितनी आप चार्ट लगा लो, कितनी फंडामेंटल लगा लो, किसी भी तरह की आर्ट लगा लो, लास्ट में व्यापार
उसकी सिंपल सीधी व्याख्या है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। सस्ते में हमने पेट भर के ले लिया और हम गणेश जी महाराज की तरह अपना पेट बड़ा करके चुपचाप बैठे रहेंगे। अभी मेटल्स में हम सवारी करेंगे। फर्दर यहाँ पे कोई उछल कूद करके इमीडिएटली अगले 2 घंटे की लिवाली करना न हमारी उम्र को शोभा देता है और न हमारे अंदर उतनी काबिलियत है। अच्छा, एक बात और सुशील जी, अब आपने मेटल्स को बात कर ली है ना, मेटल्स की बात कर ली, आपने क्रूड को देखा, आपने डॉलर इंडेक्स को देखा, आपने बॉन्ड यील्ड को देखा, यूएस मार्केट को देखा। एक सिंपली वो व्यूअर जो आपको निफ्टी के लिए सुन रहे हैं, निफ्टी बैंक के लिए सुन रहे हैं, निफ्टी बैंक पर इस सितंबर की सीरीज के लिए व्यू क्या बन रहा है आपका? मेटल्स तो मैंने शुरुआत में इसलिए जिक्र किया क्योंकि इस वक्त सारे ट्रेडर्स तुले पड़े थे वहीं पर, बट कमिंग बैक टू इंडेक्स, निफ्टी बैंक पर व्यू क्या कर रहा है? तो देखिए, आपने कहा था रक्षाबंधन को भी हमें टच करना है, तो जैसे कॉस्पी में कोहराम मचने के बाद अब न्यू हाई का हमारा कॉल आ गया और 25% कॉस्पी नीचे से बढ़ गई, 1600 की तरफ अग्रसर है। नैस्डैक 35,000 का हमारा कॉल है, लगातार उधर मार्केट बढ़ रहा है। निक्केई ने भी इतना कोहराम मचाने के बाद बढ़त बना ली और सारे संसार में बड़ी तेजी के वातावरण वापस बन गए क्योंकि डॉलर इंडेक्स बिल्कुल बुरी तरह से लुढ़कना शुरू हो चुका है, जो हमने अंदेशा लगाया था। तो चारों तरफ चतुर्दिक सारे संसार में इन स्ट्रेस्ड आउट एटमॉस्फेयर में भी तेजी के बावजूद हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी जो है ना, वो ऐसे रक्षाबंधन के टाइम पे जो कुछ बहनें ना ऐसे नखरे करती हैं कि भी राखी बंधानी है तो फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आना पड़ेगा। तो निफ्टी में सारा संसार उत्तेजना में है, पर ये तो रूठी हुई बहन की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी इठला रही हैं कि भैया अब इनको कैसे मनाएं हम। तो यहां आकर बुद्धि और मन दोनों बेबस हैं कि किसी तरह या तो बहन तरस खा के राखी बांध दे या फिर ये निफ्टी बैंक निफ्टी भी बाकी संसार के साथ चल पड़े। ओके, ये ओवरऑल व्यू आपका मार्केट पे। सुशील जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। अच्छा, ओवरऑल मार्केट पे हमने बात की, मेटल्स पैक पे बात की, आपने क्रूड भी छेड़ा, लेकिन जब भी हम मार्केट की क्रूड पे बात अपनी नहीं हो पाई है। क्रूड पे कल जो स्लंप आया और एक साथ निफ्टी उछल गई, हमने आज सवेरे अपने क्लाइंट्स को एक कॉल दिया है कि क्रूड वापस यहाँ से 91 जा रहा है, लाइट क्रूड, नाइमेक्स लाइट क्रूड की हम हमेशा बात करते हैं, ब्रेंट की नहीं। क्रूड 91 जा रहा है, फिर वापस 80 आएगा और उसके बाद सीधे 110 की चाल है। तो क्रूड भी लगातार बढ़ेगा और साथ में मैं आपके दर्शकों को सचेत करूं, ये जो टेम्पररी शॉर्ट टर्म सिनारियो है कि जब स्कैरसिटी ड्रिवन सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट जब हो जाती है तो क्रूड और निफ्टी उल्टे चलते हैं, पर इन द लॉन्ग रन सिंपल मैथमेटिक्स है, क्रूड निफ्टी या किसी भी स्टॉक मार्केट की तेजी के पहले क्रूड में तेजी होती है। तो अब ये जो ट्रंप भैया जो इतनी बड़बड़ करते जा रहे हैं, आई थिंक मार्केट विल श्रग हिम ऑफ एंड इग्नोर हिम, कि ट्रंप की आदत है वो ये करता रहेगा, क्रूड और शेयर बाजार सारे साथ में बढ़ते जाएंगे। सॉरी श्रेया जी, अब आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है सर, यही पूछ रही थी मैं। क्रूड आपने थोड़ा छेड़ा, लेकिन मैं विस्तार से चर्चा करना चाह रही थी, आपने उस पर अपनी राय रखी है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, आईटी पैक पर आते हैं, क्योंकि इस पर हम लगातार चर्चा करते आए हैं, आपसे पिछली दफा भी बातचीत हुई थी। अब जब टीसीएस के साथ वो डील हो रही है, एआई को लेकर सभी अग्रसर होकर कामकाज कर रहे हैं, क्या आईटी में अब कहा जा सकता है ठोस सबूत मिल रहे हैं क्या कि बॉटम बन चुका है यहाँ से? अब यहाँ से आईटी को कैसे देख रहे हैं आप? तो हमने लगातार ये मेंटेन किया कि जो ये फाइनल बॉटम आ गया था सीएनएक्स आईटी का, वहां से हम लगातार मेंटेन कर रहे हैं कि अगले 1.5 साल के अंतराल में सीएनएक्स आईटी इंडेक्स 60,000 के ऊपर निकल जाए तो हमें बिल्कुल भी अचंभा नहीं होगा। अगर आप उल्टा सवाल पूछोगे इस वक्त पूरे मार्केट में कौन सी सेक्टोरल इंडेक्स है जो यहां से भी डबल हो सकती है, तो सीएनएक्स आईटी के सिवा कुछ नहीं दिखता है। तो देखिए, जब घोर से घोरतम संकट सबको प्रतीत होता है, स्टॉक सबसे ज्यादा सस्ते तभी होते हैं। तो वो हमारी कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग के जो फ्रेमवर्क्स है वो टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पे हमने वो किया। अब एक राउंड का जो मूव आ गया और अब लोगों को यहाँ कंफर्ट आना शुरू हो रहा है। तो बाजार का नेचर है, प्रकृति है बाजार की कि या तो आप कंफर्टेबल हो जाओ या आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। तब सब कंफर्टेबल होके माल लेंगे तो जिसने अनकंफर्टेबल होके माल लिया था उसको मुनाफा बुक करने का मौका मिलेगा। फिर थोड़ा बहुत छोटा मोटा करेक्शन बने, पर निवेशकों के लिए मुझे लगता है बेतहाशा पैसा आईटी स्टॉक्स में बनेगा। अगर अशिष्टाचार ना हो तो अपनी बात को दोबारा से दोहरा दूं, एआई अगर आ रहा है तो रामू पानवाला एआई की फैक्ट्री नहीं खोलेगा। जिसके पास ऑलरेडी कंप्यूटर्स का, सॉफ्टवेयर का, आईटी का बिजनेस है, उसका बिजनेस मॉडिफाई हो रहा है। देखिए, बिल्कुल सिमिलर पैरेलल है। आज अनुज नहीं है, नहीं तो मैं उनको साक्षी बना के इस बात को दोहराता कि 2020 में जब कोलाहल मच गया था बिल्कुल कि टाटा मोटर्स 60 रुपए का भाव आ गया, बीआईएफआर केस हो जाएगा, मारुति खत्म, कोई गाड़ी खरीदेगा ही नहीं, उबर ओला आ रहे हैं और आपके ये साथ में
ईवी आ रहा है, तो ईवी का बिजनेस किसने किया? टाटा मोटर्स ने और मारुति ने ही किया। जिसके पास दुकान है वही मकान खड़े करेगा, रामू पान वाला एआई नहीं करेगा। एआई आ रहा है, कॉस्ट शीट चेंज हो जाएगी, एक दो कंपनियों को मार पड़ेगी, कुछ एक कंपनी आईसीएल टेक जैसी ज्यादा एडवांटेज ले जाएगी, पर ये जो पैंडिमोनियम सेंटीमेंट का मचा, ये सब लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज होती है जब बिल्कुल सस्ते मिल जाए शेयर। 15 साल की पी की लो पे सारे आईटी स्टॉक्स मिले, वहां किसी को फंडामेंटल्स नजर नहीं आ रहे थे। तो वी कंटिन्यू टू मेंटेन every dip is a very aggressive opportunity to make civilizational level wealth in going and buying these stocks. अच्छा सुशील जी, एक अमूमन साधारणतः अगर आप देखें, जो एक सामान्य ज्ञान की बात यह है कि जब मेटल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेटल्स का सबसे ज़्यादा आप देखें यूज़ ऑटो में यूज़ होता है, तो ऐसे में क्या ऑटो जो कि एक बड़ा मूव ऑलरेडी दे चुका है, आप देखिए ना इस बार अर्निंग्स के दौरान टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, एक मारुति नहीं चला, एक टाटा मोटर्स पीवी नहीं चला, अदरवाइज सब कुछ चला। तो ऑटो पे करना क्या चाहिए इतने बड़े मूव के बाद, और जब स्पेशली मेटल्स इतना स्ट्रांग मूव ले चुके हैं या फिर ले रहे हैं? देखिए ऐसा है, 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, ये एक पुरानी हिंदी की कहावत है। ये क्षणिक फंडामेंटल जो है ना, अगर वो मुस्कुरा दे तो वो मेरा मित्र, नहीं मुस्कुराए तो मेरा शत्रु, ये सब फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है। तो अब वो 2024 तक की तेजी में गधा घोड़ा सारे साथ भाग रहे थे, अब बिल्कुल जुडिशियस स्टॉक सिलेक्शन का बाजार है। जिसके पास स्टॉक्स के सिलेक्शन करने की क्षमता है वो ज्यादा पैसे कमाएंगे। हर एक सेक्टर के अंदर कुछ स्टॉक बढ़ रहे हैं, कुछ घट रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प अगर हमारे यहाँ पे आज भी नया फर्दर ऐड का कॉल आ गया, जो नीचे से इतना बढ़ने के बाद भी, और वहीं बजाज ऑटो पे हमारे यहाँ पे शॉर्ट सेल का कॉल है। तो ऑटो पैक के अंदर में अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा एक सिंपैथेटिक रैली कर दे और मारुति यहाँ से 19,000 का भाव हो जाए, तो मेटल्स अपनी जगह पे है। और मेटल्स में भी स्टील के अंदर एक क्षणिक रैली है। कॉपर और जिंक की जो मैं कमोडिटी की बात कर रहा हूं, हम टकटकी लगा के बैठे हैं कि जैसे इसमें ब्रेकडाउन आएगा चार्ट में 2-4 दिन में, बुरी तरह से शॉर्ट करेंगे हम कॉपर के और जिंक के स्टॉक्स को। तो बहुत चारों तरफ न सारे ग्रह अलग अलग जैसे घूम रहे हो, पूरा जो व्योम है वो अपनी अपनी फितरत में सारे चल रहे हैं। तो एकदम से स्ट्रॉन्ग कोरिलेशंस को प्लीज वीरू जी मत ढूंढिए। ये चैलेंजिंग बाजार है जिसमें एक ग्लोबल इंडिसेस कंफर्ट दे रही है, सर्टेन कमोडिटीज और बिटकॉइन कंफर्ट दे रहा है क्योंकि डॉलर में थ्रैश आउट है। अंडरलाइंग अनसर्टेनिटीज और उसकी वजह से ब्रोकन कोरिलेशंस बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ लिक्विडिटी ड्रिवन एक जो मार्कअप इन एसेट प्राइसेस का फेस चल रहा है इस वक्त। अब उसी तरह से आप देखो जो कॉन्ट्राडिक्टरी मूव्स हर एक सेक्टर के अंदर है। हमने 2 साल तक लगातार बेतहाशा एक तरफा तेजी खाई। ये हॉस्पिटल या जिसको कह लीजिए आप मेडिकल केयर के स्टॉक्स में, अपोलो हॉस्पिटल्स खूब लंबी तेजी खाई, अब हम शॉर्ट पे बैठे हैं। फोर्टिस में खूब लंबी तेजी खाई, हम शॉर्ट में बैठे हैं। पर उसी सेक्टर में अगर लैगार्ड स्टॉक्स हैं जैसे पार्क मेडी, तो हम उसके अंदर आज भी सवेरे हमारे यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स को उसमें 30-35% की अपमूव के लिए बाई करने का कॉल आया है। तो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग स्टॉक्स, चाहे वैल्यूएशन के लैगार्ड है, चाहे प्राइस मूवमेंट के लैगार्ड है, चाहे किसी पे कोई स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है, तो बहुत स्टॉक सिलेक्टर्स का बाजार है वीरू जी है। ओके, तो फिलहाल तो कुछ सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक होने का भी वक्त आ चुका है, अगर मैं निष्कर्ष निकालूं आपके बातों से सुशील जी। अच्छा, एक सवाल थोड़ा हटकर है क्योंकि मैं जानना चाह रही थी आपका पर्सपेक्टिव भी इस पर। एफएमसीजी की चर्चा हम थोड़ा कम करते हैं, लेकिन सर जिस तरीके से स्टॉक स्पेसिफिक मूव यहाँ पर भी देखने को मिले हैं, और पर्टिकुलरली मैं आपसे वरुण बेवरेजेस पे पूछना चाह रही थी, कोई भी अच्छी खबर भी इस स्टॉक पर अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दे पा रही है। अल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट में भी इसकी एंट्री होगी, इसने ये अनाउंसमेंट किया, लेकिन फिर भी स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहा। तो चलिए आपके पीसीआर से अनुरोध कीजिए कि ये चार्ट मेरे स्क्रीन से दिखाएं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये वरुण बेवरेजेस पे हमारी ऑलरेडी फोरकास्ट हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर्ड है। हम इस करंट जोन से 680-90 तक की चाल को एंटिसिपेट कर रहे हैं, पर वो अभी तक रिवर्सल का ट्रिगर कंफर्म नहीं हुआ है। जिस किसी दिन ये 445 के ऊपर बंद हो जाएगा, हमारा 680 का कॉल आ जाएगा। तो श्रेया जी, आपने एक ब्रॉडली कंज्यूमर ये एफएमसीजी स्टॉक्स को जो टच किया, तो मैं आपको निफ्टी पे जो हाईएस्ट परफॉर्मर हमारे को लगता है दिवाली तक होना चाहिए, वो आपके सामने स्क्रीन पे अगर वापस से चार्ट पीसीआर कृपया दिखा सकें। टाटा कंज्यूमर की चार्ट देखिए, 1600 के भाव की तैयारी कर चुकी है, और जैसे ये ब्लैक लाइन का ब्रेकआउट आएगा 1075 के ऊपर जहां चलेगा, हमारे क्लाइंट्स बाई का बटन दबा देंगे लोएस्ट प्राइस को स्टॉप लॉस रख के। तो हर एक सेक्टर में लेगार्ड्स और लीड्स हैं। अगर टाटा कंज्यूमर बाकी के सारे मेजर एफएमसीजीज के सामने लेगार्ड बन के चलता रहा, तो अगला नंबर टाटा कंज्यूमर का है।
ओके, टाटा कंज्यूमर, ये हर एक सेक्टर में अगर आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक होने का भी वक्त आ चुका है। आईटी एज ए स्पेस आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है। अच्छा सुशील जी, सुनने में आया कि इस बार की राखी आपकी बहुत ही धूमधाम से होने वाली है, तो एडवांस में आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम सवाल आपसे श्रेया जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मंच दे दिया, मौका दे दिया, तो मैं एक बात कह दूं, मेरी सारी बहनें राखी बांधने के लिए तैयार है, खाली एक इठला रही है। आप भी उसको रिक्वेस्ट करो कि एक को छोड़ के बाकी सारी बांध रही, वो भी आ जाए। हाँ, मैंने उनको बोला है कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह नखरे मत करो, आप भी बांध दो। अब तो ये कॉन्वर्सेशन सुनकर, वार्तालाप सुनकर जरूर आएंगे वो। एंड थैंक यू सो मच सर आज जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और वक्त देने के लिए आपका। हैव अ वेरी गुड इवनिंग टू यू। आगे बढ़ते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। और जिस तरीके से मूव देखने को मिला और जो हमने बेस चुना था वीरेंद्र जी, जो फ्रेश बेस था, वहाँ से देखते हैं अब कैसा जाता है। 58 अंक नीचे निफ्टी, क्या प्री कैश क्लोजिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस वक्त? देखिए श्रेया, अगर आप लॉजिकली काम करें तो बेटर ये होगा कि बैंक निफ्टी पे लॉन्ग रहें। देखिए कभी तो आपको सर्कमस्टेंसेस में थोड़ा सा बिलीव करना पड़ेगा। निफ्टी बैंक में चार्टिकली बेटर प्लेसमेंट है, क्रूड आपके फेवर में है, तो इट्स बेटर टू स्टे लॉन्ग ऑन निफ्टी बैंक। और दूसरी बात, अगर आप निफ्टी पे लॉन्ग रहना चाहते हैं तो याद रखिएगा, निफ्टी के पास स्क्रीन पे लिखा आइएगा, इट्स 24276। वैल्यू एट रिस्क इसमें कम से कम नहीं तो 150 पॉइंट का। अगर रात को एनवीडिया के नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर रहे, तो कन्वेंशनल आईटी का स्लिप हुआ तो कल निफ्टी आईटी फिर ड्रैग करेगा। इन दैट केस निफ्टी का गैप डाउन 24,150 पे भी हो सकता है, 24,180 पे हो सकता है, 24,200 पे हो सकता है और 24,100 पे भी हो सकता है। तो दैट रिस्क वो जो है ना, वो परसिस्ट करता है निफ्टी के साथ। बट दिक्कत ये है कि एक क्रॉस कॉम्बिनेशन और है, निफ्टी मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब वो एडवांटेज है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि लॉजिकली अगर आप देखें सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक, चार्ट्स के मुताबिक, ऑप्शन स्टैट्स के मुताबिक, एक बार प्लीज़ ज़रा निफ्टी बैंक के वो जरा स्टैट्स लिखे आइएगा ऑप्शंस के, वो जो हमने 2 बजे व्यूअर्स के साथ शेयर किए थे। क्या है पुट राइटर्स का कन्विक्शन? 57,500 जहाँ पे आपका 10 और 20 डेमा खड़ा है, 57,600 जहाँ पे आपका राइजिंग 10 डेमा खड़ा है, और 57,500 पे जिस प्रकार से आज पुट राइटिंग हो रही है, लोग 57,500। सबसे बड़ी पुट राइटिंग कहाँ पे हुई है आज? लगभग 48,690 शेयरों की 57,500 पे हुई है। तो लिस्ट रिस्क पे है, इट्स बेटर टू होल्ड लॉन्ग या फिर कैरी करना लॉन्ग निफ्टी बैंक पे रादर देन निफ्टी शेयर। क्योंकि निफ्टी को अगर एक क्लियर कट व्यू देना है ना श्रेया, तो इसको 24,370 और 410 को पार करना चाहिए। वो शायद कल पार कर दे या फिर कोई डिप मिले रीजनेबल तो हम बाय करेंगे। इस वक्त आप एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जिसे कहते हैं आप अधर में लटके हुए होना, हैंगिंग, स्टिल हैंगिंग, तो डाउट्स हैं निफ्टी को लेकर, बट निफ्टी बैंक इज लुकिंग फार बेटर एज ऑफ नाउ। श्रेया, निफ्टी लेकर डिलेमा, लेकिन बैंक निफ्टी में मजबूती है फिलहाल, तो यही अप्रोच होनी चाहिए। और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर एनवीडिया का आएगा, उसके बाद से तस्वीर और थोड़ी साफ होती हुई नजर आएगी। एफएनओ काउंटर्स की कैश मार्केट में ट्रेडिंग बंद होने के लिए मात्र 4 मिनट रह गए हैं, वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले डीलर्स के रडार पे क्या कुछ स्टॉक्स आए हैं वो संक्षेप में समझ लेते हैं। नुपुर बताएं। काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो डीलर्स के रडार पे बने हुए हैं। सबसे पहले ये अगस्त महीने के जो ऑटो के आंकड़े होंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकते हैं। अशोक लेलैंड पे पॉजिटिव व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है डीलर्स की तरफ से। उनका मानना है कि पूरे ऑटो पैक में जो सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स है वो अशोक लेलैंड की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में खरीदारी की सलाह डीलर्स की तरफ से आती हुई दिखी है। दूसरा स्टॉक है NMDC, मेटल और माइनिंग स्टॉक्स पर फोकस आज बना हुआ है और डीलर्स का मानना है कि यहाँ पे जो है आने वाले समय में ज़्यादा रनअप देखने को मिल सकता है। प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर लार्ज फंड्स की तरफ से खरीदारी देखने को मिल रही है। स्टॉक ऑलमोस्ट 3% ऊपर आज के दिन नजर आ रहा है। एक और स्टॉक है, इंटरेस्टिंग खबर यहाँ पे डीलर्स की तरफ से हाईलाइट की गई है, विमता लैब्स। उनका मानना है कि लाइकली ये कंपनी किसी बड़ी कंपनी द्वारा खरीदी जा सकती है। इस कंपनी का एक्विजिशन हो सकता है और जो वैल्यूएशन निकल के आएंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अच्छी खासी वैल्यूएशन पर इस कंपनी को
खरीदा जा सकता है। प्रोमिनेंट जो इस कंपनी को खरीदेगा, जो बायर है वो काफ़ी बड़ा नाम है, तो इसीलिए डीलर्स यहाँ पर भी फिलहाल पॉजिटिव सलाह रखते हुए विमता लैब्स पर। लास्ट में सेलिंग रिकमेंडेशन आई है डी मार्ट पर। थोड़ी देर पहले यहाँ पे लार्ज ब्लॉक देखने को मिला था, लार्ज ट्रेड देखने को मिली थी। डीलर्स का मानना है कि एक लार्ज फंड की तरफ से बिकवाली देखने को मिली है। थोड़ा दबाव यहाँ पे फाइनेंशियल्स में आते हुए नजर आ सकता है क्वार्टर 2 के नंबर्स को लेकर, इसीलिए उससे पहले यहाँ पे दबाव स्टॉक में आज। तो डीलर्स के रडार पे अशोक लेलैंड, एनएमडीसी, विमता लैब्स और साथ ही साथ डी मार्ट। शुक्रिया अनुपुर पूरी बातचीत के लिए। डीलर्स के अगर आप देखें चेस कर रहे हैं बताने के लिए, अब एक काम करते हैं बीटीएससी ट्रेड शुरू करते हैं। मानस बताइए आप क्या कैरी करेंगे थर्सडे मॉर्निंग के लिए? देखिए वेदांता में खरीदारी करके जाएंगे। वेदांता के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। 288 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 283 का लगाना है और 300 रुपए के टारगेट सेट करके चल रहे हैं। ओके, मानस जी की पिक हो गए वेदांता। चंदन जी आप क्या चुन रहे हैं? बिल्कुल, मैं फोकस करना चाहूंगा यहाँ पे ग्लेंड फार्मा पे। ग्लेंड फार्मा में पिछले 8-9 दिन का करेक्शन और कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। आज एक बुलिश कैंडल बना है और सिलेक्टिव फार्मा काउंटर काफी अच्छा मुंह दिखा रहे हैं, जैसा कि डिविस, लोरस लेव, इन सब की बात थी। तो ग्लेंड फार्मा पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट रहेगा यहाँ पे 2850 का, ऊपर में टारगेट बनेंगे 3000 के। ओके, ग्लेंड फार्मा आपके बाय कॉल। प्रकाश सर आपका कैरी करेंगे? ध्यान तो है कोचिन शिपयार्ड पर। ट्रेड करा है कोचिन शिपयार्ड 1553 पर। स्टॉप लगाएंगे 1540 का, करीब 13 रुपए का। टारगेट होगा 1575 कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड। राजेश जी आपकी पिक क्या होगी कल के लिए? जी शायद देखिए सीडीएसएल को मैं लेके जाऊंगा। आज पहले दिन अच्छा लॉन्ग बिल्टअप है यहाँ पे और काउंटर भी अच्छा, में आप कह सकते हैं टेक्निकल ब्रेकआउट है। ये जो ब्रेकआउट है 1440 का था, 1447 के आसपास क्लोज रहा है। तो आई एम एंटिसिपेटिंग कि कल प्रोबेबली यहाँ से और चलेगा। 1480 1500 के टारगेट के लिए सीडीएसएल बायर रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 1425 का। बिल्कुल, सीडीएसएल 1435 शेयर मार्क भी कहता है स्टॉक अच्छा करता हुआ। और याद रखिएगा मैं एक आशीष ख्याल जी से आखिरी ट्रेड लूँ उससे पहले क्रूड जो है 85.77 जो आज की डे रेंज है उसका सबसे लोवेस्ट पैच हिट करता हुआ। दैट्स गुड। आशीष ख्याल जी आपका ट्रेड क्या रहेगा मॉर्निंग के लिए? देखिए ग्रेविटा इंडिया है, यहाँ पर ब्रेकआउट अभी ऑलमोस्ट आना चाहिए ऐसा लग रहा है। आज अटेम्प्ट किया था, प्रीवियस स्विंग को रीटेस्ट किया है वापस से और गुंजाइश है यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा तो गैप के साथ आ सकता है। तो ग्रेविटा इंडिया पे बाय की पोजीशंस बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 1790 का होगा, टारगेट 1945 का देखा जा सकता है। ओके चलिए, ट्रेड सारे पूरे हो गए यहाँ पर। हमने बीटीएस ट्रेड सारे कर आप देखें पढ़ लिए और आपकी स्क्रीन पे ये है आपका कैश प्री कैश अगर आप देखें क्लोज है। निफ्टी 24276 पर, निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा फार बेटर पोजीशन में 57,876 पे, सेंसेक्स लगभग 77,614 पे। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो द वेरी फर्स्ट ऑफ द सीरीज अच्छा था, बेहतरीन था, स्लाइटली इन द फेवर ऑफ बुल्स, तेजड़ियों के पक्ष में। स्मॉल कैप इंडेक्स आज अच्छी पारी खेली, मिड कैप इंडेक्स ने आज फ्लैट रुझान दिया। आईटी बैकफुट पे था डिसाइसिवली, एक बड़े ग्लोबल इवेंट से पहले आईटी ने अगर आप देखें अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करके रखा। बैंक्स अच्छे थे, आज फुल मूड में थे। फाइनेंशियल्स अगर आप देखें अच्छे मूड में थे आज। पीएसयू बैंक सुबह कमान इन्होंने ही संभाली अलॉन्ग विद आईसीआईसीआई बैंक इन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। कैपिटल मार्केट थीम अच्छा कर रही थी, मोस्ट स्पेशली डिपॉजिटरीज अच्छा कर रहे थे आज। मेटल्स अपने सुपर साइकिल में और याद रखिएगा निफ्टी मेटल इंडेक्स अपने करियर के सेकंड बेस्ट क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। बाकी एफएमसीजी, आईटी, ऑटो, रियल्टी, ऑयल गैस, कैपिटल गुड्स, एनर्जी स्पेस बैकफुट पे था। ये अगर आप देखें निफ्टी की शक्ल सूरत है। कैश विंडो में उतरने से पहले कोटक महिंद्रा बैंक आज का टॉप गेनर और अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी लाइफ, एक्सिस बैंक, एसबीआई, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग मूव थे। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक का क्लोज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ड्रैग कौन कर रहा था? आईटी क्लियरली अगर आप देखें एफएमसीजी, आईटी, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, भारती टेक महिंद्रा, एलएनटी, नेस्ले, विप्रो, रिलायंस, एचएल टेक्नोलॉजीज, एटर्नल, बीएल, ये कुछ ही काउंटर्स जहाँ पे आज रुझान थोड़ा सा कमजोर था। बट ये सीरीज का पहला दिन क्या मैसेज देके गया हमारे लिए? जेएम फाइनेंशियल से हमारे साथ राहुल शर्मा मौजूद हैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए। राहुल गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। राहुल, आज का प्राइस पैटर्न और सर्कमस्टेंसेस, आईटी का फिर सिंक होना इनवीडिया के नंबर से पहले, बट मेटल्स बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट्स को और आज के मैसेज को आप कैसे रीड कर रहे हैं जो फर्स्ट डे का इस सितंबर की सीरीज का आया है?
जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए जो हिसाब से निफ्टी का सेटअप रहा है अभी भी रेंज बाउंड और न्यूट्रल है, लेकिन एक डिफरेंट काइंड ऑफ बुल मार्केट हमने देखा है मिड कैप में, बैंक निफ्टी में, और काफी सारे सिलेक्ट स्टॉक्स में जहां पर इंडिविजुअल सेटअप स्ट्रांग है, जैसे कुछ फार्मा के नेम्स हो गए जो 52 वीक नए से नए हाई लगाते हुए जा रहे हैं। तो आज का जो पहला सेशन है उसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मनी रोटेशन हुआ है, आईटी से निकलकर मेटल्स में आता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। इनफैक्ट मेटल इंडेक्स जैसे आपने कहा बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग दी है मेटल इंडेक्स ने, और इंडिविजुअल सेटअप्स जो है खास करके जो जैसे मेटल्स में हम देखें टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, इनफैक्ट सेल तो स्ट्रॉन्ग चल ही रहा है, सेल ने इनफैक्ट पूरे सेक्टर को लीड किया है। तो आई थिंक काफी सारा जो लिक्विडिटी है ये मेटल्स में गया है आज के सेशन में, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में 58,000 के ऊपर एक नई मोमेंटम मूव चालू हो सकती है। क्रूड ऑयल भी फेवर में है, प्राइवेट बैंक्स में अच्छा परफॉर्मेंस है, और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में जो एक तरह से रिलेटिवली थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस रही है निफ्टी के कंपैरिजन में, हमें आने वाले 2 से 3 सेशन में यहाँ पर और मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। तो ये सिलेक्ट पॉकेट्स हैं जो मार्केट में अच्छा कर रहे हैं, और हमें लगता है कि एटलीस्ट इस वीक का अगर हम देखें तो आई थिंक ये फ्लेवर में रहने चाहिए। ओके, ये निफ्टी बैंक निफ्टी पर व्यू हो गया आपका। कुछ और स्पेसेस जहाँ पर अच्छी तेज़ी है राहुल जी, गुड आफ्टरनून। उसमें से एक तो केमिकल्स हो गए, साथ ही दूसरा सीमेंट हो गया। सीमेंट और केमिकल्स, इनमें से कोई अच्छा लग रहा है आपको? क्या देखिए सीमेंट में अगर ओवरऑल जो सेक्टर लीडर है अल्ट्राटेक सीमेंट, उसमें आज के सेशन में रिवर्सल जरूर देखने को मिला है। स्टॉक ने 4-5 दिन का कंसोलिडेशन दिया, साइडवेज प्राइस एक्शन दिया, और आज अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो यस, एक शॉर्ट टर्म मूव हमें लगता है कि सीमेंट में वापस आता हुआ दिख सकता है, जहां पे 12,200 तक के लेवल्स हमें लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट में आने चाहिए। थोड़ा सा क्रूड ऑयल के साथ चलता है सीमेंट का जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहता है, तो आई थिंक क्रूड ऑयल में जो एक तरह से करेक्शन हुआ है, एक्सटेंड होता है, तो आई थिंक यहाँ पर और हमें मूव आता हुआ दिख सकता है। तो सीमेंट में आई थिंक अल्ट्राटेक सीमेंट का सेटअप सबसे बढ़िया दिखता है। राहुल, ये डिफेंस की प्लेसमेंट, डिफेंस के स्टॉक्स का बिहेवियर देखिए आप, सब मल्टी मंथ हाई, रेंज को काटते हुए नजर आ रहे हैं। सोलर इंडस्ट्रीज को देखिए आप, क्या शानदार प्लेसमेंट है। डिफेंस में आप क्या क्या चेज कर रहे हैं, या फिर सितंबर में क्या क्या चेज करना चाहिए? जी हाँ, देखिए डिफेंस सेक्टर ने लीड किया है अगस्त सीरीज में। डिफेंस इंडेक्स काफी मजबूत खड़ा हुआ है लाइफ हाइज पे, और इनमें जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है उनमें काफी अच्छी तेजी है। तो उनमें से कुछ नाम ऐसे जैसे जो लेगार्ड्स है शिप बिल्डिंग में, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, उनमें आज के सेशन में हमने देखा कि मोमेंटम आना चालू हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स है जैसे सोलर इंडस्ट्रीज, पारस डिफेंस, ये स्टॉक्स ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई पर है, और रिजल्ट्स इनके अच्छे रहे, और अभी भी मार्केट इन्हें लेट गो नहीं कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें से पारस डिफेंस पे खास करके कैश में ध्यान दिया जा सकता है। ओवरऑल हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड जरूर किया है इसे, अभी भी आई थिंक लेने जैसा है। हमें लगता है कि ये जो मार्केट में ट्रेंड है कि स्ट्रॉन्ग गेटिंग स्ट्रॉन्गर, और खास करके जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है वो निफ्टी इंडिया डिफेंस है, तो आई थिंक पारस डिफेंस में हमें अच्छा ट्रैक्शन ऊपर में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो नए एंट्रेंट्स आए, आई थिंक उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। एफ&ओ में खास करके आज 3 नए एंट्रेंट्स एफ&ओ में देखने को मिले, उनमें से एक स्टॉक हमारा पसंदीदा है। पीएसयू बैंक्स में महाराष्ट्र बैंक का सेटअप सबसे ज्यादा बढ़िया है। आज के सेशन में वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हुई है। कैश में आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो काफी दिनों और हफ्तों के हाईएस्ट लेवल्स पर है। साथ में एक राउंडिंग बॉटम के साथ स्टॉक ने रिवर्सल दिया है। हमें लगता है कि 90 से 95 तक के लेवल्स आपको महाराष्ट्र बैंक में पोजिशनल बेसिस पर देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी इन लेवल्स पर की जा सकती है 82 का स्टॉप लॉस लगाकर। एज ए डिस्क्लेमर हमने हमारे क्लाइंट्स को ये स्टॉक रेकमेंड किया हुआ है। डिफेंस में सारे स्टॉक्स, और इनफैक्ट राहुल जी मैं उसी पे प्रश्न पूछ रही थी, जो न्यू एफ&ओ एंट्रेंट्स आज 3 काउंटर्स वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उस पर भी आपने अपनी राय रखी। अच्छा, कैपिटल मार्केट स्पेस, यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम, और ब्रोकेज स्टॉक्स तो अच्छा कर ही रहते हैं। डीएसएल भी आज हमने देखा कैलेंडर ईयर हाई पर कामकाज कर रहा है, और कैपिटल मार्केट स्पेस पर लगातार चर्चा हुई है सर आपके साथ। यहाँ पर अगर प्योरली टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें
तो कौन से काउंटर्स रडार पे रखने चाहिए? जी हाँ, ये इंडेक्स वन ऑफ द लेटेस्ट इंडेक्स है जिसमें ब्रेकआउट हुआ कल के सेशन में। और जो कैपिटल मार्केट इंडेक्स है जो कि ये सारे कैपिटल मार्केट सर्विसेज के स्टॉक्स को कॉन्स्टिट्यूट करके बनता है, उनमें से काफी अच्छे सेटअप्स देखने को मिल रहे हैं। उनमें से एक CDSL है जहां पर अच्छा मोमेंटम मूव रहा है पिछले 4-5 सेशंस में। अभी भी हमें लगता है कि आई थिंक नया ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है 1445 के ऊपर। इनफैक्ट ट्रेंडिंग मूव यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक है जो ये IPO का जो बूम है उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी हो सकता है, वो है केफिन टेक का भी सेटअप यहाँ पर काफी प्रॉमिसिंग लगता है हमें। हायर लो का सेटअप इंटैक्ट है और हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में आपको तकरीबन 1050 1080 तक के लेवल्स केफिन टेक में देखने को मिल सकते हैं। इन लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है। 950 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और आई थिंक ये दो स्टॉक्स खास करके जो एक तरह से प्राइमरी मार्केट में हमने इतना ट्रैक्शन और बूम देखा है, उनके बेनिफिशियरी कहीं ना कहीं ये दोनों स्टॉक CDSL और केफिन टेक हो सकते हैं। ओके, चलिए मीनवाइल आपको जरा मैं एक बार इंडिकेटिव प्राइस सेक्शन दिखाता हूँ यहाँ पर। वो क्या कह रहा है कि किस दिशा में हम इस इंडिकेटिव मतलब कैश विंडो में जा रहे हैं। इट्स 24066 24,066 के रेंज में इंडिकेटिव क्लोजिंग 1.1% नीचे। अच्छा, फाइनल कमेंट्स आपके राहुल जी, फाइनल कमेंट्स लूँगा। IT को क्या अब यहाँ से आप रूल्ड आउट कर देंगे सितंबर के लिए? हालांकि आगे क्या सर्कमस्टेंसेस बनते हैं वो देखना पड़ेगा। आपके AI चिप स्टॉक्स की रैली परसिस्ट करती कि नहीं करती है वो देखना पड़ेगा। इस क्रॉस कॉम्बिनेशन पे IT चलता भी है, बट IT को आप जिसने जून जुलाई अगस्त में आपको एंटरटेन किया लॉन्ग साइड पे, मोस्ट स्पेशली मिड कैप IT, वहाँ पे क्या भी रखते हैं आप? जी देखिए, मार्केट ने ब्रेस तो जरूर किया अपने आप को। रिजल्ट्स खास करके एनवीडिया में जो बड़े रिजल्ट्स है उसके पहले ब्रेस जरूर किया है कि थोड़ा सा वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में हो सकता है। अभी तक टेक्निकल रूप से बेरिश नहीं हुआ IT इंडेक्स, बट न्यूट्रल जरूर हो गया है। आई थिंक रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। 30,000 का लेवल अगर निफ्टी IT इंडेक्स पे टूटता है तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि 10 से 15 सेशन हो सकता है। पूरा सितंबर सीरीज में हमें परफॉर्मेंस देखने को मिले तो 30,000 का लेवल इस वीक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है IT इंडेक्स के लिए। अगर ये सस्टेन कर गया, लेट्स से कि रिजल्ट्स के चलते पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिला, तब तो ठीक है। अदरवाइज इस लेवल के नीचे हम यहाँ पर तेजी रेकमेंड नहीं करते। ठीक है, ये व्यू आपका IT पैक को लेकर। अच्छा, ये कुछ काउंटर्स जो आज थोड़े टूटे हैं राहुल जी, वोल्टास हो गया, ब्लू स्टार हो गया, हैवेल्स, और इन सब पे क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि वायदा के टॉप लूजर्स में है, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? क्या वक्त है जिनके पोर्टफोलियो में है ये निकलने का, एग्जिट करने का? क्या किया जाए यहाँ पर? जी देखिए, थोड़ा सा मार्केट ऐसा है कि जो मार्केट ब्रेड्थ है, जनरली 10 से 15 स्टॉक मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं और रेस्ट ऑफ द मार्केट या तो साइडवेज है या फिर जैसे आज हमने मूव्स देखा काफी सारे ऐसे स्टॉक्स में, जैसे प्रीमियर एनर्जीज हो गया, जुबिलेंट फूड हो गया, भारत फोर्ज हो गया, हमने थोड़ा थोड़ा पुल बैक देखा है। तो मार्केट के अंदर एक तरह से जो एक लिक्विडिटी ड्रिवन मूव्स हमें देखने को मिलते थे, खास करके जब इंडेक्स ऑर्डर लेवल पे अच्छा करता रहता था तो एक फ्लो देखने को मिलता था, वो कहीं ना कहीं लैकिंग है। जब तक निफ्टी या फिर एक तरह से लार्ज कैप स्पेस में मोमेंटम वापस नहीं आता है, मेरे हिसाब से ऐसा चॉपी मूवमेंट इन स्टॉक्स में कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। सिंस आपने वोल्टास की स्पेसिफिकली बात की, वोल्टास में एक ब्रेकडाउन जरूर है। 1200 का लेवल अगर टूटता है तो मेरे हिसाब से एक ब्रेकडाउन, मेजर ब्रेकडाउन स्टॉक में देखने को मिल सकता है, जहां पर वीकनेस एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। लेकिन हमने देखा कि ये मार्केट ऐसा है कि मंदी में भी फॉलो अप सेलिंग नहीं आ रही है और तेजी में भी ब्रेकआउट आने के बाद फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है। आई थिंक जब तक हम ब्रॉडली निफ्टी में रेंज ब्रेकआउट नहीं देखते हैं, स्टॉक्स पे डिसाइसिव कॉल लेने के पहले थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए। ओवरऑल मार्केट पर स्टॉक स्पेसिफिक जो स्टॉक्स चल रहे हैं उसमें क्या करना चाहिए, जो गिर रहे हैं, काफ़ी विस्तार में डिटेल में हमने चर्चा कर ली राहुल जी से। राहुल जी बहुत शुक्रिया आज अपना वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड हैव अ वेरी गुड इवनिंग। आगे बढ़ रहे हैं और नुपुर जुड़ रही है खबर के साथ। साइंट लेकर आइए, आज का हीरो ऑफ द डे बना हुआ है क्योंकि 7% की जोरदार तेजी है। इन्वेस्टर डे मीट थी, उसके बाद ब्रोकरेजेस का भी नजरिया काफ़ी पॉजिटिव आया। तो बातें क्या कही गई इन्वेस्टर डे में नुपुर, और ब्रोकरेजेस अब क्या मान के चल रहे हैं यहाँ से?
काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पर FY31 का निकल के आया मैनेजमेंट की तरफ से। इन्वेस्टर डे था और उसके बाद लगातार ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी पॉजिटिव कमेंट्री ही यहाँ पर आती हुई दिखी। स्टॉक ऑलमोस्ट 7.5% ऊपर है। FY31 का गाइडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेमीकंडक्टर बिजनेस को लेकर काफ़ी बुलिश कमेंट्री यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से आई है। 4x ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 4 गुना से ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ जो कंपनी के सेमीकंडक्टर का कारोबार है उसमें आती हुई नजर आ सकती है। कंपनी को देश की फैबलेस सेमीकंडक्टर का पहली कंपनी बनने की यहाँ पर जो है वो कोशिश जारी है। इनफैक्ट सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ नहीं, मार्जिन्स की भी बात करें तो वहाँ पर भी लक्ष्य काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। FY31 तक 20% से ज़्यादा के एबिट मार्जिन्स जो है कंपनी यहाँ पर देखती हुई नजर आ सकती है। हाल फिलहाल में काइनेटिक डील के से ASSP बिजनेस जो है कंपनी का वो 4 से 5 गुना बढ़ते हुए नजर आ सकता है। ASIC बिजनेस की बात करें तो 2 से 3 गुना की ग्रोथ यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकती है। 2 तरह के कंपनी ने गाइडेंस दिए, नियर टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। नियर टर्म और मीडियम टर्म का गाइडेंस देखें तो डबल डिजिट ग्रोथ की बात मैनेजमेंट की तरफ से हुई है और लॉन्ग टर्म का भरोसा उन्होंने जताया कि 20% तक की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। FY28-29 तक 15% से ज़्यादा एबिट की उम्मीद यहाँ पर लेके चल रहे हैं और एबिट का लक्ष्य FY31 तक 16% का यानी कि 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खर्चे की बात करें तो टेक्नोलॉजी के तौर पर आधे से 1% का निवेश कंपनी करती हुई दिखेगी और टोटल रेवेन्यू का कंपेयर करें केपेक्स तो 1 से 1.5% तक का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब JP मॉर्गन काफ़ी बुलिश है स्टॉक को लेकर, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है लेकिन टारगेट प्राइस देखें तो ऑलमोस्ट करंट मार्केट प्राइस के आसपास कहीं आपको दिखेगा। 1050 रुपये का लक्ष्य है उनका मानना है कि नए बड़े जो 9 बड़े ऑर्डर हैं कंपनी के उसकी वजह से डील साइज जो लार्ज डील पाइपलाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और यही जो है आगे चल के ग्रोथ देती हुई दिखेगी। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करें तो $300 मिलियन के आसपास की है। नई स्ट्रैटेजी से FY28 और 28 में फ़ायदा मिलते हुए दिखेगा। बड़ी डील्स में लगातार जो है तेज़ी देखने को मिली है पिछले क्वार्टर्स में और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। मार्जिन बढ़ने से शेयर में री रेटिंग की संभावना होती हुई नज़र आ सकती है, ऐसा JP मॉर्गन का मानना है। तो FY31 का गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, साइंट 7% ऊपर आज का हीरो ऑफ द डे बना हुआ है। शुक्रिया नुपुर जानकारी के लिए। शानदार यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं ब्रेथ कैसे रही। इंट्राडे में थोड़ी सी तो गड़बड़ाई वीरेंद्र जी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक मूव अच्छे थे, तो बुलिश साइड पे ही रही क्या ब्रेथ? आइए देखते हैं श्रेया। देखिए थोड़ा IT ने मूड बिगाड़ा है और इनफैक्ट निफ्टी का मूड बिगाड़ा, अदरवाइज ब्रेथ आज की शानदार थी। लुक एट 82 लॉन्ग्स, बट क्या हुआ मिड सेशन के बाद IT थोड़ा लड़खड़ा ज़्यादा गया तो 107 शॉर्ट हो गई, बट स्टिल आप कह सकते हैं इस बात की आप कहीं ना कहीं कहने में थोड़ा कंफर्टेबल होंगे कि ठीक ठाक था दिन। मिक्स्ड शॉर्ट कवरिंग 15 में, 7 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो अगर आप कंसोलिडेटेड फिगर्स को देखें तो इक्वली बैलेंस्ड है। हिंदुस्तान जिंक का स्टार परफॉर्मर, लॉन्ग सेल वेदांता। लग रहा है कि अगर आप देखें आज की लॉन्ग स्लाइड को पूरा मेटल्स ने डोमिनेट किया। LIC हाउसिंग फाइनेंस ये भी अच्छा करता हुआ, दोनों HFC से आज अच्छा कर रही थी। LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, हालांकि PNB हाउसिंग फाइनेंस बाद में ट्रिम हुआ थोड़ा सा। गॉडफ्रे फिलिप्स, अंबुजा सीमेंट्स, मोतीलाल ओसवाल, MCX, श्री सीमेंट, इन सभी काउंटर्स में आज काफी स्ट्रॉन्ग और वाइल्ड मूव था। एंड मोस्ट स्पेशली MCX शॉर्ट बिल्डर प्रीमियम एनर्जीज में वरुण बेवरेजेस, लोढ़ा, ब्लू स्टार, वोल्टास, वाइट गुड सेगमेंट में शॉर्ट बिल्डअप और द वेरी फर्स्ट ऑफ द सीरीज। तो एक बड़ा मैसेज होता है, याद रखिएगा। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग आज वोडाफोन आइडिया, कल की सुपर लॉन्ग्स जो थी आज थोड़ी ट्रिम हुई। ओबरा रियल्टी और ट्रेंट, रेडिको खैतान, गोदरेज कंज्यूमर, इन सभी काउंटर्स में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी। लेके आइए एडजस्टेड क्लोज 24,207, इट्स 24207। तो कैश विंडो में अगर आप देखें तो आज यानी 207 का मतलब ये है कि आप इस ट्रेजेक्ट्री की लोवेस्ट पॉइंट पे क्लोज हुआ है। हालांकि ये कल सुबह एडजस्ट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट यस ये क्लोज हुआ है 200 EMA पर। निफ्टी बैंक 57,876, 93 पॉइंट नीचे 783 पर। और साथ ही साथ एक बजे सेंसेक्स लेके आइएगा प्लीज़। तो यहाँ पर स्टॉक्स में देखूंगा, ट्रांसलेट में करूँगा किसने इसको अगर आप देखें पुश किया लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में, बट मेजर डिप 70 मेरे ख्याल से जब से कैश विंडो शुरू हुई है तब से अब तक का सबसे बड़ा डिप पोस्ट कैश। श्रेया। राइट सर, यहाँ पर सेंसेक्स में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आज के सेशन में आता हुआ 141 के डाउन साइड का डिफरेंस आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी 93 अंकों का डिफरेंस और निफ्टी में थोड़ा कंपैरेटिवली 70 अंक का डिफरेंस है। एक बार फ्यूचर्स के प्राइस रखिए। VBL 4% डाउन रहा, लोधा 3% डाउन रहा आज के सेशन में। वोल्टास, ब्लू स्टार
और प्रीमियर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी गिरावट रही आज के सेशन में। प्रीमियर रखिएगा एक बार 4% यहाँ पर ये वायदा का टॉप लूजर बना रहा आज के सेशन में, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डेंट पड़ा है कुछ काउंटर्स पे जिसकी हमने चर्चा थोड़ी नहीं की। अच्छा, एंजल वन कल काफ़ी चल रहा था, एक बार एंजल वन भी दिखाइएगा स्क्रीन पर। और एंजल वन का अगर फ्यूचर्स देखें आप तो 2% के करीब करीब यहाँ पर गिरावट फ्यूचर्स में देखने को मिली है। लेकिन जाहिर तौर पर आज का हीरो हिंद जिंक रहा जहाँ पर अच्छे मूव। इसके अलावा एक बार LIC हाउसिंग फाइनेंस का मुझे फ्यूचर्स दिखाइएगा। हिंद जिंक 632 फ्यूचर पे था। अगर कैश देखें आप LIC हाउसिंग फाइनेंस का तो 524 पर, वही देखिए आप फ्यूचर्स 530 पर है। यहाँ पर लास्ट अगर आप देखें कुछ मिनटों में तो अच्छी रैली आई 4% ऊपर। एक बार GE वर्नोवा भी रखिए, ये भी एकदम से उछला कुछ मिनटों में फ्यूचर्स में। अगर इसका फ्यूचर प्राइस देखें तो करीब करीब 4.4% GE वर्नोवा TND आपको नजर आएगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे फ्यूचर्स रेट नहीं आ रहा। दिविस लैब रखेगा, ये हमारा स्पॉटलाइट था आज के सेशन का और दिविस लैब शानदार रैली यहाँ पे 3.5%। दिविस लैब आपको 9025 का कैश था, 9066 फ्यूचर्स में था। दिविस लैब कल गांबा सर आपकी भी पिक थी है ना, यहाँ पर अच्छा मूव क्या किया जाए? डिविस लैब का जो सेटअप है ना बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर रेसिस्टेंस नजर नहीं आता। ट्रेड कर रहा है 9015। सेटअप के हिसाब से 2-3 हफ्तों का जो करेक्शन हुआ है, करेक्शन ही रनिंग करेक्शन हुआ है, वो बढ़िया है। अब इसका लक्ष्य होना चाहिए 10,000। यस, 1000 फ्रॉम में आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, एक्सपेंशन क्वार्टर होते रहेंगे। स्टॉप डीप चाहिए, इट्स अ बाय एंड होल्ड स्टॉप। स्टॉप लगाना चाहिए 8700। अब ट्रेड कर रहा है 9000, 300 रुपए का स्टॉप और 10,000 का अगर लक्ष्य है तो आई थिंक रीजनेबल है। दिविस लैब। अच्छा, आज CLS और एक इनक्रेड की एक बहुत कंस्ट्रक्टिव और एक बुलिश रिपोर्ट आई थी सीमेंट स्पेस पे। और अगर मैं इस आज के पहले दिन के मैसेज को रीड करूं तो सीमेंट मेरी जो आज की क्रम है स्टॉक्स जहां पे मोमेंटम था, मेटल स्टॉक पे थे और सेकंड पायदान पे आया था 1.2% के साथ गेन के साथ सीमेंट है। श्रेया, क्या कहा था इस रिपोर्ट में आज CLS और इनक्रेड ने? CLS की कल रिपोर्ट आई थी सीमेंट पैक को लेकर और इनक्रेड की रिपोर्ट आज आ गई है और इंटरेस्टिंग मूव सीमेंट पैक में हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, होता क्या है, आमतौर पर मॉनसून में थोड़ी कंस्ट्रक्शन धीमी पड़ जाती है तो सीमेंट काउंटर्स पर थोड़ा दबाव देखने को मिलता है, डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन इस बार सामान्य से थोड़ी कम बारिश रही तो डिमांड और कीमतें दोनों ठीक ठाक रही, दोनों से सपोर्ट मिला। CLS के मुताबिक Q1 में अगर आप देखें तो सीमेंट कंपनियों ने नतीजे भी मजबूत पेश किए थे जिससे बेहतर वॉल्यूम्स और कॉस्ट रिडक्शन का फायदा मिला। Q2 थोड़ा सा स्लो हो सकता है, थोड़ा कमजोर रह सकता है क्योंकि फ्यूल कॉस्ट काफी बड़े वॉल्यूम्स में भी कमजोरी रही। लेकिन मॉनसून खत्म होने के बाद CLS ने हाईलाइट किया है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी और फ्यूल कॉस्ट में भी सेकंड हाफ में राहत की उम्मीद है। तो सेकंड हाफ काफ़ी अच्छा हो सकता है सीमेंट पैक के लिए, इसलिए यहाँ पर नजर रहेंगी। इसके अलावा कुछ प्राइस हाइक्स भी हुए हैं। साउथ इंडिया में 5 से 16 अगस्त के आसपास प्राइस हाइक की कोशिश हुई है, करीब 20 रुपए प्रति बैग बढ़ाने की कोशिश थी, लेकिन ग्राउंड पर सिर्फ 10 रुपए की हाइक टिक पाई है। तो यहाँ पर प्राइस हाइक फिर भी अगर आप देखें तो कोशिश हुई है। सितंबर में एक और प्राइस हाइक की कोशिश पर नजर रहेंगी, तो यहाँ पे प्राइस हाइक भी ले रही है कंपनियां। CLS की बात करें तो इनको लार्ज कैप में अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट काफी पसंद आ रहा है। अल्ट्राटेक आज तो निफ्टी का टॉप गेनर भी बना हुआ है, श्री सीमेंट भी पसंद है। डालमिया भारत हमारे पैनल ने पिक किया, देखिए 4% का अच्छा मूव यहाँ पर। ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी CLS कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं। तो सेकंड हाफ में डिमांड और प्राइस रिकवरी सेक्टर को आगे पुश करेगी CLS और इनक्रेड दोनों का ये मानना है। तो यहाँ पर सीमेंट पैक में इसलिए आप एक अच्छा एक्शन देख रहे हैं। सीमेंट शानदार। अगर आप देखें पहला दिन का मैसेज याद रखिएगा, एक बड़ा मैसेज होता है। तो मैं जरा हल्का सा इस क्लोजिंग को एनालाइज करूं तो जरा प्लीज़ आज की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर आप इस सेशन की देखें तो वो ये है कि निफ्टी बैंक स्टिल एक हाई ट्रैजेक्टरीज पे क्लोज हुआ। निफ्टी मेटल इंडेक्स है ना 13,541, ये इसके करियर का सेकंड बेस्ट क्लोज है और ये बात भी प्रूव हो गई इस पूरे साइकिल में, चाहे वो जुलाई 25 से लेकर अब तक, कि जिसने 50 डेमा के आसपास निफ्टी मेटल में बाइंग करी। ये प्रश्न मैंने मानस से कितनी बार पूछा था कि मेटल्स आपको मालूम है इस पूरी साइकिल में लगभग 1.5-2 साल की निफ्टी मेटल इंडेक्स ने 100 डेमा पे 1, 2, 3, 4, 5
5 से 6 टाइम लो क्रिएट किया और जिसने अगर आप देखिए बाइंग करी वो प्रॉफिट में रहा। बाकी हालांकि देखिए इट्स ग्लोबली एसोसिएटेड स्पेस, तो सिर्फ आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर सकते, सर्कमस्टेंसेस भी। सीमेंट, देन केमिकल्स और बैंकिंग मोर और लेस आप कह सकते हैं कि PSUs अलॉन्ग विद ICICI बैंक वो ब्लेंड ठीक रहा। टेलीकॉम आपको बैकफुट पे नजर आएगा क्योंकि आज आइडिया बैकफुट पे आ गया, बाकी टेक्नोलॉजी, FMCG, कैपिटल गुड्स आज सारे के सारे बैकफुट पे थे। कुछ और शेयर मार्क करने के लिए? राइट सर, तो ये कुछ काउंटर्स आपने दिखाए जहां पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिला, लेकिन मैं फ्यूचर्स में देख रही थी वो स्टॉक्स जो ऑलमोस्ट डेज हाई पर इनफैक्ट बंद होने की तैयारी कर रहे, इनफैक्ट डेज हाई में के आसपास ही क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। मेरे सिस्टम पे रेट नहीं आ रही, लेकिन जिस तरीके से मैंने LIC हाउसिंग का जिक्र किया वहाँ पर अच्छा मूव रहा आज के सेशन में। GE वर्नोवा दिखाएगा मुझे लास्ट में। तो अब देखिए वेदांता एक बार रखिएगा फ्यूचर्स में। वेदांता अब वायदा का टॉप गेनर बनता हुआ, और वेदांता का अगर फ्यूचर्स अगर आप देखिए ये आपके स्क्रीन पर आ रहा है लगभग 0.5%, 286 और 290, ये फ्यूचर्स में 290 के आसपास है। सेल में अच्छा मूव आया, दिविस लैब में अच्छा मूव आया, केन्स में अच्छा मूव आया, CDSL जो हमने पिक किया था वहाँ पर अच्छे मूव्स आए। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल, ये भी हमारा स्पॉटलाइट था आज के सेशन का, वहाँ पर अच्छी तेज़ी थी। ग्लेनमार्क फार्मा भी हमने 4GPT में लिया था, यहाँ पर अच्छी तेज़ी थी। इसके अलावा अगर आप देखिए जहाँ पर लास्ट में हरकत आई है दैट इज़ JSW स्टील और सोलार इंडस्ट्रीज़ ने भी जगह बनाई है, लेकिन क्योंकि थोड़ा IT बैकफुट पर था उसका एक असर देखने को मिला। और एक बार डीमार्ट रखिएगा स्क्रीन पर, डीमार्ट 2% नीचे रहा, पॉसिबली लास्ट चार्ट चेक, और ये मानस जी आपसे लेते हैं डीमार्ट का फ्यूचर्स अगर आप देखें 2% नीचे। राजेश सातपुते जी आपसे ले लेंगे, डीमार्ट बताएं। प्रश्न है, देखिए अगर आप डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट का चार्ट देखें तो ये एक बहुत ही वीक चार्ट है। इसमें जो रेजिस्टेंस है 4100 के आसपास है और 4100 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी जो सपोर्ट बनता है वो है 3750 का, तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं 3750 का लेवल आज कल में टेस्ट करे, तो यहाँ पे बाइंग करने की चेष्टा तुरंत ना करे, थोड़ा सा वेट करे, मुझे लगता है ये और थोड़ा करेक्ट होगा। चलिए राजेश जी, प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब आज़ाद हैं आप लोग, हम आपको बहुत पहले छोड़ रहे हैं, लगभग 45 सेकंड पहले ही, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे सुबह आपसे, लेकिन आप क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी स्क्रीन पे इट्स 24207। निफ्टी अगर आप देखें डिसअपॉइंट कर गया, स्पेशली कैश एडजस्टेड क्लोज। हालांकि याद रखिएगा मेरे ख्याल से कल हम उस 24,250 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन कर लेंगे अगर कोई अपसेट मेजर नहीं होता है। बाकी ग्लोबल इवेंट्स याद रखिएगा, एनवीडिया के नंबर्स आपकी स्क्रीन पे। आज अगर आप देखें शानदार पारी खेली मेटल्स ने, ऑल मेटल स्टॉक्स में शानदार मजबूती थी। ये आपकी स्क्रीन पे लूजर्स, ये निफ्टी बैंक 57,783 पे शानदार गेन, इस बार की सबसे हाईएस्ट विक्ट्री पे क्लोज हुआ। JSW स्टील, नाल्को, हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, सब में एंड मोस्ट स्पेशली सेल स्ट्रॉन्ग हुआ है। 24207 बुधवार का दिन, सीरीज का पहला दिन गुजर गया। निफ्टी बैंक के हाथ कुछ लगा, बहुत कुछ लगा निफ्टी मेटल के हाथ में, बट खाली रह गया निफ्टी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल इसकी भी मुराद पूरी हो जाए गुरुवार को। राइट, गुरुवार का सेशन, फिर उससे एक्सपायरी का दिन, और देखने वाली बात होगी क्या कुछ मूव रहता है इस मार्केट में। चलिए तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, कल मुलाकात करते हैं फिर से, और आप देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार। एफएन गुरुकुल का नया सीजन आ रहा है 26 और 27 सितंबर को, और इस नए सीजन में मैं आपको सिखाऊंगा मोमेंटम इन्वेस्टिंग, आर्ट ऑफ पोर्टफोलियो क्रिएशन, रूल बेस्ड सिस्टमैटिक अप्रोच एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब नॉलेज को बनाइए अपना एज और स्ट्रेटेजी को बनाइए अपनी स्ट्रेंथ। तो जुड़िए हमारे साथ एफएन गुरुकुल में।